ठीक है ना? स्क्रीन ठीक से दिख रहा है गौरव? यस प्रभु जी, क्लियर है, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अध्याय 2 गीता का सारांश। तो आपको सबको विनती है कि अध्याय को खत्म करने के बाद, प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, आप क्विज को सॉल्व कर दीजिए। आज का दिन पेंडिंग नहीं रखना, फिर मुश्किल हो जाता है। 10-10 क्विज फिर लोग ढंग से ना तो करते हैं, ना फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है? तो हर दिन कुछ टाइम निकाल के 5 मिनट लगेंगे आपको, उसको क्विज को भी सॉल्व कर देना। ठीक है? उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो हम बताते रहेंगे हर दिन। आज भी हमने क्लास के पहले आपको समझाया कैसे क्विज करना है। गीता का सारांश, पहले चैप्टर में अगर हमको ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशात देशतारिणे। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे। सो गीता का सारांश, उसके पहले हम बता देते हैं ये भगवत गीता को मैं यूज कर रहा हूँ, भगवत गीता एज इट इज। ये हिंदी में आपका किताब है और इसके पूरा सेट हमने आपको लिंक दिया हुआ है, जिसको चाहिए आप सेट ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब किताबें आपके पास रहेगा उसमें। आत्म साक्षरता का विज्ञान, ऐसा बहुत सुंदर ये 3 किताब, जब माला बैग आपको सेट मिलता है, जिसको चाहिए ले लेना। ठीक है, गीता का सारांश। तो कृष्ण जी गीता दे रहे हैं अर्जुन को पूरा ज्ञान। अगर पहला चैप्टर में तो ये युद्ध भूमि को लोग 3 दृष्टिकोण से देखें, तो दूसरे चैप्टर का क्या है? अर्जुन के 5 शंकाओं का उत्तर। बस क्या है? अर्जुन को 5 शंका थे युद्ध करने के लिए, कृष्ण जी 5 का उत्तर इसमें दे देते हैं। चैप्टर खत्म। अच्छे टीचर के गुण में एक और गुण है कि कृष्ण का, कि जब कोई प्रश्न पूछे तो पहला तो सुनना है। पहले चैप्टर में कृष्ण जी ने ध्यान से सुना, एक शब्द नहीं बोला। अच्छा टीचर को पहले सुनना चाहिए। दूसरा चीज, अच्छे टीचर को तब बोलना चाहिए जब आदमी सुनने के में तत्पर हो। पहले चैप्टर में अर्जुन सुनने भी लायक नहीं था, बहुत उछलित था, ब्ला 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 ब्ला, उसमें बोलने का कोई फायदा नहीं। जब अर्जुन अभी दूसरे चैप्टर में शरणागति कृष्ण की करेगा, तब कृष्ण जी ज्ञान देते हैं। वो टीचर के लक्षण है। ठीक है? और चौथा चीज, टीचर को जब कोई प्रश्न पूछा जाए, ऐसा नहीं कि एक घोड़ा था एक घोड़ी थी, शुरू कर दी 10 दिन की कहानी, नहीं, इमीडिएट उत्तर दे देने। तो कृष्ण ने इमीडिएट अर्जुन के 5 प्रश्न के उत्तर देते हैं। और एक्चुअली गीता अगर देखी जाए तो दूसरे चैप्टर में खत्म हो जाती है इस तरह से। लेकिन अर्जुन बोलता है हमको थोड़ा विस्तार में बताएंगे, तो फिर गीता शुरू होती है। ठीक है? ये पहला श्लोक है। तम संजय उवाचा तम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्णाक्षले क्षणम विषीदंतमिदं वाक्य विभाज मधुसूदन। तम तथा कृपया, कृपा मतलब करुणा। अर्जुन एक महान व्यक्ति है, महान भगवान का भक्त है, तो उसके में सारे गुण उपलब्ध है। क्या गुण है उसका? करुणा। किसी का दर्द देके उसको अपना दर्द समझना आसान नहीं है। कृपा, तो अर्जुन के दिल में भय नहीं था, करुणा थी। अरे इतने लोग मरने वाले, इतना दर्द होगा इनको, और ये जो मरेंगे घर वालों को कितना दर्द होगा। अश्रु, इसके चक्कर में उसके आंख से आंसू निकल आए। अश्रु पूर्णाक्षलेक्षण, किसी के दर्द में देख के आंख से आंसू आना, तो बहुत महान व्यक्ति है। विषीदंतम इदम वाक्य विनाश, और भगवान ने ये देख के उसको कुछ वचन बोले। अभी अर्जुन वार्तालाप के स्थिति में, तो कृष्ण जी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं। उसी लेवल में जैसे अर्जुन वार्तालाप कर रहा है, उसी भौतिक लेवल में कृष्ण जी उसको उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचा कुतस्ता कश्मलदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये कश्मलम के नए से ये बेवकूफी कहां से आ गया अर्जुन? हाँ? अनार, ये तो अनसिविलाइज लोगों का काम है, बेवकूफों का काम है। अस्वर्गम, इससे तुम्हारी सुगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। अकीर्ति, तुमको इससे बुरा नाम मिलेगा। कीर्ति मतलब बदनामी, अकीर्ति मतलब बदनामी, कीर्ति मतलब आपका शुभ यश, अकीर्ति मतलब बदनामी होगी। क्या बोल रहे हो अर्जुन? पागल हो गए क्या? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं खोला। आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए आपको शरणागति जरूरी है। आप किसी कॉलेज में जाके मेरे को आप मेडिसिन सिखाइए, बोले कि पहले एडमिशन तो लो। ऐसे थोड़ी हम कॉलेज गए, थोड़ा कैंटीन में बैठ के थोड़ा गप करके आ गए, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है भाई।
आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए तरीका होता है, ये नहीं गप करके आ गया, हाँ उससे मैंने थोड़ा बात करी समझ आ गया, ऐसे नहीं होता। इसलिए जब हमने 18 दिन का सिस्टमेटिक कोर्स रखा है, अगर आपको सीखना सिस्टम से सीखो, ये नहीं गप करके आए, हाँ मैं थोड़ा 2 बात बोली उसने 3 बात बोली। ऐसे तो मेडिसिन पढ़ाई नहीं होती, ना तो इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है। तरीका होता है, सिस्टम होता है। आपको क्लास अटेंड करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, आपको असाइनमेंट करना पड़ता है, आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, तब जाके मेडिसिन मेडिसिन का डिग्री मिलता है। ये नहीं मैं गप रेस्टोरेंट में गया था 2 मिनट में चाय के साथ थोड़ा गप करके आए, आपको मेडिसिन का डिग्री नहीं मिलता उससे। तो सिमिलरली अगर आपको गीता को ढंग से समझना है तो सब कुछ करिए। हाँ, अभी आप उठते हैं, ध्यान से भगवत गीता को पढ़िए, क्विज करिए। हमारी आपसे विनती है, हरि नाम का एक माला जप करना शुरू करिए, अपने जीवन को जितना हो सकता है पवित्र रखिए, तब समझ आएगा गीता। ये थोड़ी मैक्स मुलर की तरह, एक हाथ में गाय का मांस, हाँ, और दूसरे हाथ में दारू, और गीता को समझ रहे, क्या समझ पाएगी ना, खुद बेवकूफ बन गया। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, खुद ही बेवकूफ बनते हैं लोग, अपना ही दुर्गति करी उसने। ठीक है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो गीता को समझना है तो ढंग से समझिए, तरीके से समझिए, तो समझ आएगा। देवी कृष्ण जी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं खोल रहे हैं, भौतिक स्तर पर ही बात कर रहे हैं, वैसे जैसे अर्जुन बात कर रहा है वैसे। अभी अर्जुन कृष्ण की शरण लेता है 7वें श्लोक में, इसमें कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा। ठीक है, अर्जुन शरण लेते हैं, लेता है नहीं, लेते हैं। तो अर्जुन इसमें अपनी जो, अगर आपको गीता नहीं समझनी है तो धृतराष्ट्र का जैसा विचार रखिए। धृतराष्ट्र में क्या विचार था? भक्तों के लिए द्वेष, पांडवों के लिए द्वेष। आपको एक शब्द समझ नहीं आएगा दिल में, हमेशा किसी के लिए भी द्वेष नहीं होना चाहिए, वह भक्तों के लिए तो द्वेष तो बहुत बुरा है। तो वैसा रखिए दिल, तो कभी समझ नहीं आएगा। तो क्या कहना है, टीवी सीरियल देख देख के आपको पांडवों के ही चरित्र में शंका आ जाएगी, देखो जाओ दुर्गति करो अपनी, धृतराष्ट्र की जगह नरक जाओगे। गीता समझने का वो तरीका नहीं है। आपको मेडिसिन पढ़ना है, आप टीवी सीरियल नहीं देखते हो, क्लास अटेंड करते हो। दिखता है कितना आदमी सीरियस है, कहां से सीखना चाह रहा है। तो आपको सीरियसली समझने का कोशिश करिए। अर्जुन जैसे, अर्जुन की तरह शरणागति लोगे तो गीता समझ आएगी। पहला क्या है? कार्पण्य दोषा, पहले अपने अवगुण को स्वीकार करो। अर्जुन क्या बोल रहा है? कार्पण्य दोषा। कृपणा मतलब ब्राह्मणा, कृपणा, ब्राह्मणा मतलब एक उदार व्यक्ति, कृपणा मतलब कंजूस। कार्पण्य दोषा, मैं बहुत कमजोर मन का हो गया। उपहता स्वभाव, इसकी तरह मेरा पूरा स्वभाव, मेरा पूरा चित्त विचलित हो गया। उपहता मतलब विचलित हो गया। बहुत सिंपल संस्कृत है। पृच्छामि, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं। हिंदी ना संस्कृत से ही बनी है, तो साफ साफ सारे शब्द समझ आते हैं। मैं कृष्ण जी आपको पूछ रहा हूं, किसको? तो आपको। क्या? धर्म समूढ़ चेता, अभी मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा मेरा धर्म क्या है। पूरी तरह मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरा पूरी तरह मन विचलित है, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी कमजोरी की वजह से विचलित हूं। क्योंकि कृष्ण जी ने तीसरे श्लोक में बोला था, अर्जुना हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे हृदय की कमजोरी छोड़ो। आप खुद सोचिए, आप पुलिस के कमिश्नर हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप अरेस्ट करने जा रहे हैं किसी को, वो आपका ही एक प्रिय मित्र है, आपका मन विचलित हो जाएगा। कैसे मैं हथकड़ी अपने प्रिय मित्र के हाथ में लगा पाऊंगा, है ना? होगा ना? अर्जुन को अपना क्षत्रिय का धर्म निभाना है, एक पापी को दंड देना है, दुर्योधन को उसको दंड देना है, लेकिन उस पापी की सुरक्षा में उसके दादाजी और उसके गुरु खड़े। क्या मैं अपना, कैसे अपना कर्तव्य करूं? क्या मेरा कर्तव्य है आज? अर्जुन की स्थिति आप एक्चुअली उस पर थोड़ा दया कर सकते हैं, है ना? बहुत शांत दिल का आदमी है, बहुत ही सभ्य पुरुष है। इधर इधर ही 2 श्लोक पहले बोला था, कृष्ण जी पूजा, मैं अपने गुरु और दादा की अभी पूजा कर सकता हूं, उन पे बाहर नहीं चला सकता। बहुत ही, दुर्योधन के दिल में क्यों नहीं आया? वो पापी पुरुष है, उसके दिल में ऐसा नहीं आया, अरे बेमतलब इन लोगों को मरवा रहा हूं, कभी नहीं सोचा उसने। लेकिन इधर अर्जुन सोच रहा है, अर्जुन के शब्द हैं, आप पढ़िए, बोल रहा है कृष्ण जी पूजा मैं कर सकता हूं उनकी, उन पे बाहर नहीं फेंक सकता। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ शिक्षा, कृष्ण जी मेरे को तो अपना धर्म क्या है यही समझ नहीं आ रहा है। यश, बताओ मेरे को,
मेरे लिए क्या सबसे अच्छी चीज है। प्रेय नहीं बोला, श्रेय बोला है। क्या फर्क है? प्रेय मतलब इमीडिएट गुड, जैसे अभी थोड़ा सुखी चाहिए, अंत में नरक जाना, वो प्रेय होता है। श्रेय मतलब अल्टीमेटली गुड है मेरे, या श्रेय स्यान, निश्चित, एक निश्चित एक डेफिनेट सॉल्यूशन बताओ। किसी दी बोलो भाई, बोलो मेरे को क्या करना है आज। कौन बोलो? किसको बोलो? मैं, मेरे को बोलो। और मैं क्या करने वाला हूं अभी? मैं आपकी पूर्ण रूप से शरण लूंगा। शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। शादी माम तो आप प्रपन्नम, मैं पूर्ण रूप से आप प्रपन्नम, आपको शरणागति करता हूं। शादी माम, मेरे को ज्ञान दीजिए, आज मैं करूंगा क्या। तो इसी तरह आप देखिए लक्षण, पहले अपनी कमजोरी स्वीकार, उसे स्वीकार करें। मैं अपने दोस्त के हाथ में हथकड़ी नहीं लगा पा रहा, तो मेरी हृदय की कमजोरी है। हृदय दौर्बल्यम कृष्ण जी ने बोला था, और उसने भी स्वीकार किया, उपहता स्वभाव, मेरा आज मन बहुत कमजोर हो गया। कार्पण्य दोष, मेरे में दोष है। तो इसी तरह आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहले घमंड छोड़ दो। जिस आदमी घमंडी है वो कभी भगवान नहीं। आप सोचो, आप इंजीनियरिंग का, मेडिसिन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो घमंड होके। टीचर ने बोला एफ इक्वल टू एम ए, गलत है। टीचर क्या बोलेगा? ये तो किताबों में भी यही लिखा है, मैं नहीं मानता आपकी किताब है। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोल के गए एफ इक्वल टू, मेरे को स्वीकार नहीं है। क्या टीचर बोलेगा? निकल इधर से, निकल। तो किसी भी लाइन में ज्ञान प्राप्त करना है तो तीन चीज को स्वीकार करना पड़ता है, गुरु को, साधु को और शास्त्र को। ये नहीं स्वीकार है तो क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। किसी भी लाइन में आप मेडिसिन सीखने जाएंगे तो आपको टीचर ज्ञान देगा, हमारे शरीर में इतनी हड्डियां होती है, टीचर गलत है, अरे दिखा दूंगा लैब में, कल आ जाना, मैं नहीं स्वीकार करता आपको। अरे मेरे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग यही बोल के इतनी हड्डी होती है, मैं नहीं स्वीकार करता। क्या बोलोगे? निकल घर से, कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार करना पड़ता है। किसी भी लाइन में पढ़ाई के लिए आपको ये तरीका है, ये सीखने का तरीका है। लेकिन हमको वेद के लिए बताया जाता है इसको स्वीकार नहीं करो, इसको डाउट करो। अरे डाउट तो होता है, लेकिन कुछ तरह से तरीका तो यही है ना सीखने के लिए। ये देखिए सीखने के तरीकों को लोग तोड़ रहे हैं डाउट करा करा के। अरे जैसे आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको एम्स से डिग्री मिल रही है, वहां से एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है, आप हमारे शहर में आए और हमने आपके पीछे कैंपेन शुरू कर दिया। क्या कैंपेन? कि ये आप अपनी काबिलियत दिखा भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमने ऐसा कैंपेन मारा है कि आपकी काबिलियत किसी को नहीं दिख रही। समझ आ रहा है आपको? इस तरह गीता को किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, सूरज को आपका टॉर्च नहीं चाहिए, लेकिन सूरज को आप खिड़की बंद करके बैठ जाओगे तो देखेगा कैसे है? तो ऐसा डरा दोगे लोगों को कोरोना की तरह, सूरज में तो कुछ किरणों किरणों कुछ है, बीमार पड़ जाओगे, कैंसर पड़ जाएगा, तो लोग डर के बैठे और दरवाजा बंद करा, पर्दे बंद करे तो सूरज दिख ही नहीं रहा। तो इसी तरह हमने वेद और बड़े बड़े ग्रंथों में ऐसा डाउट समाज में क्रिएट हो गया आजकल कि आप लोग खुद देखना भी नहीं चाहते इसमें है क्या, पहले ही मन बना लिया ये सब माइथोलॉजी है। फिर क्या कर सकते? जैसे डॉक्टर है, बहुत काबिल है, उसको उसका अपनी काबिलियत उसको दिखाने तो दो। तो इसलिए शांत मन से, आदर से अगर आप गीता को एक बार भी सुनेंगे तो आपको पूर्ण रूप से गीता स्वीकार होगी। लेकिन पहले ही मन में आप बना के कुछ बैठे हुए हैं पांडवों के लिए, गीता के लिए, अर्जुन के लिए, तो हमको क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तो जो भी मनगढ़ंत चीजें हैं उनको भूल जाइए। कार्पण्य दोषा, अपना दोष सब लोग हम देख सकते हैं, हमारे मन में बहुत कमजोरी है। कितने तरह तरह के पाप करने की इच्छाएं इस मन में विचलित करते रहती है। कृष्ण जी आपकी शरण चाहता हूँ, पृच्छामि, आपकी शरण में आ रहा हूँ। मेरा मन बहुत अपवित्र है, आप मेरे को ज्ञान दीजिए। मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों जी रहा हूँ, भगवान है, उनका कैसे मैं उनसे विरह हो गया है, उनका कैसे उनका दर्शन उनको प्राप्त, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मालूम है कुछ, ये भी मालूम नहीं है मैं शरीर हूं या नहीं हूं, कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए कृष्ण जी मेरे को ज्ञान दीजिए। ठीक है, ये आपको डिसीजन लेना है कहां से ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो अर्जुन ने तो कृष्ण से ज्ञान लिया, अब आप डिसाइड करिए आप कहां से ज्ञान लेना। लेकिन कहां से भी ज्ञान लेने का निर्णय लोगे उधर आपको ज्ञान गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार करना पड़ेगा, तरीका होता है। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला दवाई है, नहीं डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट गलत है। अरे बाबा ये दवाई आपके जो डायग्नोसिस है ना उसके हिसाब से, सर वो भी गलत है। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट यही बोलते हैं, किताबों में यही लिखा हमारा मेडिकल साइंस, सर वो भी गलत है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? निकलो उधर से, हमारा समय बर्बाद नहीं करो। ठीक है, आप खुद ही सोचिए उसके बारे में, गंभीर से सोचिए जो मैं चीज बोल रहा हूँ।
देखिए, तो कृष्ण के शरण लेना कोई नया चीज नहीं है, बड़े बड़े लोग लिए। ये गजेंद्र का आपने नाम सुना होगा, वो भी जब समस्या में फंस गया था, भगवान को स्मरण किया। पिछले जन्म वो इंद्रदुम्न था, बहुत बड़ा राजा था, श्राप के वश में वो हाथी बन गया था, लेकिन तब भी भगवान का स्मरण उसके दिल में था, भगवान की कृपा से। और जब वो संकट में फंसा तो अपने दिल से भगवान को पुकारा और भगवान उसको सुरक्षा करना है। आपने सुना गजेंद्र मोक्ष, कुछ लोगों ने सुना जरूर। ब्रह्मा जी कृष्ण की लीला के समय एक बार गलती कर दिए थे और वो भी भगवान से प्रार्थना करने आए। इंद्र भी, आपको गोवर्धन लीला तो मालूम ही है, इतनी बड़ी गलती करके भगवान से प्रार्थना करने आए और माफी मांगी। और ये आपके ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया, सारे देवी देवता सब लोग भगवान की पूजा करते। ओम तद विष्णु परमम पदम, विष्णु कृष्ण एक ही है, उनके चरण में सारे देवी देवता हमेशा सदा पश्यन्ति सूर्य, उनके चरण को हमेशा आदर से देखते रहते हैं। हाँ, तो कोई नया चीज नहीं है। जब कृष्ण जी अवतरित होने वाले थे, वो अपनी माँ, हाँ, तो भगवान के तो कोई भी माँ नहीं है, वही सबके पिता है, तब भी अब लीला के अनुसार वो वसुदेव देवकी के गर्भ में थे, तो सारे देवता हर दिन आके सुबह सुबह पूजा करते थे उनकी। ठीक है, बहुत तरह तरह से शरणागति भगवान की होती है। इसी तरह आपके जो संकट में अर्जुन का पोता आगे फंस, परीक्षित महाराज, उसको भी भागवत सुनने को मिली थी। ठीक है, तो अर्जुन ने कुछ एक अद्वितीय चीज नहीं करी है, तो हमेशा स्टैंडर्ड है, हमारा संस्कृति है, भगवान के चरण में लोग अपने को नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान का क्या मतलब है? तो इसमें बहुत अच्छी चीज है कि जब कृष्ण जी बोलते हैं दूसरे अध्याय में, तो वेद व्यास जी नहीं लिखते कृष्ण वाचा, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? श्री भगवान वाचा। ये शब्द क्यों यूज हो रहा है, श्री भगवान? कृष्ण वाचा एक बार ही नहीं लिखा, हर जगह गीता में लिखा है श्री भगवान वाचा। भाई ऐसा क्यों भाई, क्या है श्री भगवान का? ऐश्वर्य से समग्र वीर्य ज्ञान वैराग्यश्चैवा षण्णाम भग इति रणा। ये विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने भगवान शब्द का मतलब समझाया। क्या मतलब? उनके पास सारा ऐश्वर्य, समग्र से मतलब सारा दुनिया का धन है। ठीक है, भगवान ने आपके द्वारका लीला में 16,000 पैलेस बनाए थे, कोठियां, सब स्वर्ण से, हीरे जवाहरत से सुसज्जित। एक 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 नहीं बना सकते आप, क्योंकि इनके 16,000 बीवी थी, तो 16,108 घर बनाए थे, और हर घर में वास करते थे। नारद मुनि को मिलने आए, हर घर में किसी जी है, कहीं अपने बच्चों से खेल रहे हैं, कहीं पे किसी बच्चे की शादी कर रहे हैं, कहीं बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हर में अलग अलग काम चल रहा है। तो भगवान की शक्ति है, समग्र सब कुछ इनके पास है। वीर्य, बहुत शक्तिशाली है, पूरा पहाड़ी उठा दिया एक उंगली में भाई। यशा, 5,016 साल हो गए, अभी भी उनका ज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं। श्रिया, अति सुंदर, इतने सुंदर जो लड़की उनको देखती थी उनसे शादी करना चाहती थी। ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, आधे घंटा पौना घंटा गीता बोला, अभी तक हम लोग समझ रहे हैं। वैराग्य, कोई अटैचमेंट नहीं। अफेक्शन एंड अटैचमेंट, ये दो अलग चीज होती है। हमको अफेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं। आजकल के जितने ही माँ बाप हैं बच्चों से अटैचमेंट करते हैं, वो कमजोरी है आपकी। अर्जुन भी अटैचमेंट दिखा रहा है, उससे कमजोरी होती है। ठीक है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र से अफेक्शन करते थे, अटैचमेंट नहीं। हर दिन बोला, मेरे बड़े भाई तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई अटैचमेंट नहीं था। जब कुछ एक बार अपमान हुआ दुर्योधन से, चल रहे कुछ इतना नहीं, अटैचमेंट नहीं। ना तो सिंहासन से अटैचमेंट, ना धन से अटैचमेंट, ना धृतराष्ट्र से अटैचमेंट, अफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वैराग्य, भगवान को अटैचमेंट नहीं होता, अफेक्शन होता है, इसलिए वैराग्य डिटैच्ड है। तो ये 6 चीज किसी के पास अगर अनलिमिटेड हो, उसको भगवान बोलते हैं। पूरी सृष्टि के आपके हिस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जिसके पास ये 6 चीज अनलिमिटेड नहीं, कोई नहीं। इतिहास, हिस्ट्रिकल इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं जिसने ये 6 इस हद तक दिखाया जैसे कृष्ण ने दिखाया। इसलिए कृष्ण जी भगवान है, एक कारण। दूसरा कारण ये हमारा भागवत में आता है, वदंती तत्व विदत तत्व ज्ञान मध्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे।
भगवान शब्द को 3 स्टेप में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी पहाड़ को दूर से देखते हैं तो एक बादल की तरह दिखता है ना, एक दूर से बिल्कुल एक हल्का हल्का मोटा मोटा। थोड़ा पास चले जाते हैं तो हमको उसको थोड़ी देर शेप दिखने लगता है, उसमें पेड़ दिखने लगते हैं। और भी पास चले जाते हैं तो उस पेड़ को और आकार दिखता है, और पेड़ में बैठा पंछी भी दिखता है। तीनों आपका पहाड़ का ज्ञान है, लेकिन एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से आगे है। उसी तरह दूर से जब भगवान को लोग देखते हैं तो क्या समझते हैं, आज थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में थोड़ा हल्का, आत्मा के बारे में भारी। तो लोग जब भगवान को दूर से देखते हैं तो क्या देखते हैं, लाइट की तरह। क्या है भगवान, भगवान है क्या, हाँ है। क्या है, एक शक्ति है, शक्ति। अभी भी नास्तिक हो, जब तक भगवान के व्यक्तित्व को आप स्वीकार नहीं करेंगे आप कैसे भगवान के आस्तिक बने। ठीक है, तो ये आपका देखिए लाइट की तरह। तो ये सबसे पहला ज्ञान ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब भगवान के शरीर का तेज, लोग उस तरह भगवान को समझते हैं। दूसरे जब दूसरा लेवल भगवान का सुंदर परमात्मा का रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। और तीसरा भगवान का लीला, वही मैंने इसलिए पंछी ले लिया, फिर पैरट, भगवान का भक्तों के साथ प्रेम। तो 3 तरह के भगवान का ही ज्ञान है। जैसे पहाड़ का ज्ञान, दूर से छाया, पास में एक उसका आकार, तीसरा उस पहाड़ के अंदर जो काम हो रहा है। भगवान को भी लोग, ज्यादातर लोग ब्राह्मण के रूप में समझते हैं, कुछ लोग परमात्मा के रूप में समझते हैं, बहुत कम लोग भगवान को इस रूप में समझ पाते हैं, जिनकी लीला के रूप में। ठीक है, तो एक्चुअली इसका जिक्र जनरली लोगों को मालूम नहीं है। भगवान का ये दूसरा मीनिंग है, वदंति तत्व विज्ञान तत्व ज्ञान मतवयम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान शब्द थे। ब्रह्म रूप में आपको खाली सत का नीचे समझ आता है कि आत्मा नित्य है। परमात्मा रूप में आपको सत और चित्त, भगवान को पूर्ण ज्ञान भी है और वो नित्य भी है। और आनंद, भगवान हमेशा भक्तों के साथ नित्य सुंदर आनंद की लीला में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका भगवान का ज्ञान हो गया। ये तो इतना वेल्थ भगवान ने दिखाया था, इतनी सुंदरता और उनके यश और उनका ज्ञान और उनका वैराग्य। देखिए भगवान होके भी सारथी बन के बैठ गए, है ना, उनको कोई वो नहीं है अटैचमेंट। और शक्ति। ओके, तो चलो अब अर्जुन के 5वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं हम 10-15 मिनट में, तो गीता खत्म। फिर उसके बाद हम आपको एक आज समझाएंगे 18 कारण हम शरीर नहीं आत्मा है। 18 तो नहीं कर पाऊंगा आज, 8-9 करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जरूर समझना। अगर आपको ये समझ आ गया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं तो हो गया। गीता का बहुत बड़ा फाउंडेशन, आपका जीवन का बड़ा एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बना है। ठीक है, आप तो बोलेंगे सर आधे घंटे में 15 मिनट थोड़ी होता है। सच में मानता हूं, उसको डेवलप, लेकिन आइडिया तो मिला ना, तो आइडिया तो लो, क्या पॉइंट है। देयुनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अभी अर्जुन का प्रश्न था कि कृष्ण जी इतने लोग मर जाएंगे इधर, तो बहुत करुणा हो रही है मुझे। तो करुणा किस पे होती है, शरीर पे या ड्रेस पे। जैसे हमारे मैंगलोर में अभी मारा था एक आदमी, आपको सुना होगा, कॉफी डे का कुछ हेड था, वो मैंगलोर से था, यहीं पे नेत्रावती रिवर में कूद गया। ठीक है, अगर आप पीछे कूदे और उसकी कुर्ता पकड़ के बाहर ले, अरे रे 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 देखो मैंने, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कुर्ता पकड़ के आया, आदमी तो डूब गया ना मूर्ख, इसका क्या फायदा हो। तो सिमिलरली अर्जुन की करुणा शरीर से है, हम तो शरीर है ही नहीं। तो देही न कैसे बोल सकते हैं, उसका कृष्ण जी प्रमाण दे रहे हैं। 18 प्रमाणों में से बहुत सबसे सुंदर प्रमाण है देही नहा। देह मतलब जो देही ना मतलब जो देह में रहता है, यथा देह, इस देह में एक इस शरीर का मालिक है। कौमारम यौवनम जरा, वो 3 तरह की स्थिति को देख रहा है। कौमारम मतलब बचपन, यौवन मतलब यूथहुड, अपना नौजवान, और जरा बुढ़ा। तो हम लोग भी शरीर ये 3 स्थिति से जा रहा है। अब खुद सोचो, बचपन की याद करो। मेरे को याद है दिल्ली में हम लोग खड़े होते थे बस स्टॉप में, इतना कोहरा होता था कि बस तक नहीं दिखती थी। याद है, कुछ बचपन की याद सोचिए। ठीक है, एक बार इतनी बारिश हुई थी, मेरे को याद आ रहा है कि बस भी नहीं आए, हमें टैक्सी करके स्कूल जाना पड़ा। तो आपको बचपन की छोटी छोटी याद करिए, खेलते थे, ये करते थे, वो करते। तो वो शरीर तो चला गया ना अभी, नहीं गया।
आप खुद अपनी फोटो रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे। हमारा भी सिल्वर जुबली हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मैं अपने दोस्तों को देख रहा था, उनको मैं रिकग्नाइज भी नहीं कर पा रहा था। कौमारम, यौवन मतलब यूथ, जरा मतलब बुढ़ापा। तो तीन स्थिति शरीर की रहती है, कौमारम, यौवनम, जरा। बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन की याद है, वो शरीर तो गया ना, लेकिन मैं नहीं गया, मैं हूं। हर क्षण आपका शरीर बदल रहा है। साइंटिफिकल भी सेल मरते हैं, नए सेल आते हैं। वो शरीर तो है ही नहीं। अगर आप शरीर हैं तो कल आप कोई और व्यक्ति थे जो क्लास अटेंड कर रहे थे, तो शरीर तो बदल गया आपके। करोड़ों सेल मर गए और करोड़ों नए जीवन हुआ, तो शरीर तो दूसरा लेके आया। तो शरीर नहीं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, ड्राइवर से। ठीक है, कितना सुंदर आग, इसका कोई तोड़ नहीं है एक्चुअली। तथा इसी तरह देह अंतर प्राप्ति, क्योंकि लोग बोलते हैं हम रीइंकार्नेशन कैसे बिलीव कर सकते हैं। अरे इसी जीवन में तेरा शरीर बदला है, ग्रो नहीं कर रहा तू गुब्बारे की तरह, शरीर बदल रहा है हर क्षण, लेकिन तू नहीं बदल रहा ना। सारे सेल बदल जाते हैं शरीर के, लेकिन हम नहीं बदल रहे, तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तथा देह अंतर, इसी तरह ये देह जब गिर जाएगा, एक दिन मर जाएगा, एक दूसरा शरीर ले लेंगे। अरे तो कैसे अरे इस जीवन में भी वही हो रहा है ना, ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, आगे भी वही होगा। तथा देहांतर प्राप्ति, धीर सत, धीर आदमी है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। ठीक है। अधीर धीर, जो धीर आदमी होता है इस चीज को स्वीकार, जो अधीर लोग हैं जिनका मन बहुत इंद्रिय भोग से विचलित है, वो समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा शांत मन से सोचिए इसके बारे में, ये बहुत सुंदर आर्गुमेंट है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो गया, मैं शरीर नहीं आत्मा, तो करुणा किस चीज की कर रहा है अर्जुना, शरीर पे। शरीर तो हम है ही नहीं, बेमतलब में समय बर्बाद कर रहा है। मैं अगर कपड़े बदलता हूं तो कोई रोता है क्या, मूर्ख है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि। आपने कुछ ना संस्कृत ली होगी स्कूल में, हम लोग भी लिए थे ना मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स मिलते थे 100 में किसी लैंग्वेज में। तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरह इस शरीर को जीर्णानि विहाय, हाँ, पुराने कपड़े को जिस तरह हम जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, फेंक देते हैं, विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि, और नए नए कपड़े को स्वीकार करते नहीं करते। ठीक है, तथा उसी तरह शरीर भी जब बुढ़ा हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, उसको फेंक के हम नया शरीर धारण कर लेते हैं। कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट है, तो रोने की जरूरत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा के बारे में कृष्ण जी बता के आत्मा के कुछ गुण भी बता रहे। नैनम छिंद, उसको शस्त्र से आप काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, आग से जला नहीं सकते। न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, ना पानी में घुला सकते हो, ना हवा में सुखा सकते हो उसको, है ना, इसी अस्त्र से काट सकते हो, ना आग से जला सकते हो। टोटली एंटी मेटेरियल है आत्मा। क्या है, टोटली एंटी मेटेरियल, उसमें कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसका स्पिन है ही नहीं। ऐसा नहीं आजकल साइंस में एंटी मैटर मतलब अपोजिट स्पिन, नहीं, आत्मा के में कोई मेटेरियल क्वालिटी ही नहीं है, टोटली स्पिरिचुअल, ऐसा एंटी मैटर। आवाच वादाम च बहोन, ये दूसरा, पहला वाला हो गया। ठीक है, अब अर्जुन का दूसरा था कि क्या किसी जी इसका फायदा क्या है मेरे को, फायदा, कोई फायदा नहीं दिख रहा मेरे को। अरे फायदा, तो कृष्ण जी भी उसी उसी तरह पे बोल रहे हैं, फायदा तो बता तेरे को फायदा। अगर तूने युद्ध नहीं किया अर्जुन, तो ऐसा तेरे को निंदा होगी ना, इधर सो नहीं पाएगा तू। हाँ, निंदा तब सामर्थ्यम ततो दुख तरम, तो इससे दुख तेरे को क्या होगा। अवाच वादाम स बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः, तुम्हारे लिए बहुत कठोर शब्द बोलेंगे। कौन, दुर्योधन क्या बोलेगा, अरे डरपोक भाग गए ये तो। वो ये नहीं बोलेंगे करुणा से युद्ध भूमि को छोड़ के गया। तो कृष्ण जी बोले अर्जुन तू इधर से निकला ना, ये सोचना ऐसे लोग हंसेंगे, आ लाखों करोड़ों लोग, तू सह नहीं पाएगा उसको, फंस गया तो इधर हतो वो आपसे, इसलिए युद्ध कर। अगर मर भी गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और जिएगा युद्ध में, तो अगर जीत गया युद्ध को तो राज्य प्राप्त होगा। तो तू पूछा फायदा क्या है, इधर मैं तो फायदा ही फायदा दिख रहा, मेरे को नुकसान ही नहीं दिख रहा। अगर मर भी गया तो स्वर्ग जा रहा है, अगर जीत गया तो राज्य मिल रहा है, तेरे को फायदे की बात कर रहा है, फायदा ही फायदा है। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठ अर्जुन, युद्धाया निश्चय, और युद्ध कर। गांधी जी ने गीता से निष्कर्ष निकाला, गीता में अहिंसा, अहिंसा है गीता में, गीता से तो अहिंसा नहीं निकालो भाई। युद्ध से युद्ध, युद्ध युद्ध शब्द कितनी बार गीता मिल जाएगा, दर्जनों बार के युद्ध कर, युद्ध कर।
अहिंसा नहीं है, क्षत्रिय के लिए अहिंसा नहीं होती। आप खुद सोचो, किसने इतने पाप किए दुर्योधन जैसे, उसको दंड तो मिलना चाहिए, उसको थोड़ी छोड़ सकता है क्षत्रिय। उसको दंड नहीं दोगे तो सभी लोग पाप करेंगे, क्षत्रिय का काम क्या फिर? ठीक है, तो इसलिए उठ युद्ध कर। तो अर्जुन तो पूरी तरह से याद, अर्जुन तो युद्ध कर, अगर हार गया तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो राज्य मिलेगा। तो दुख तेरे को किस चीज का है? तो दो हो गए। पहला क्या था अर्जुन का प्रश्न? करुणा। करुणा किस पे? शरीर पे। हम तो शरीर है ही नहीं, कोई डूब रहा है उसके कपड़े बचा के क्या बड़ी चीज है? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है अर्जुन का? अभी देखो इस चीज को विस्तार होगा पूरा गीता में, लेकिन मूल मूल पॉइंट समझो। दूसरा चीज क्या था? मेरे को फायदा क्या? कृष्ण फायदा, फायदा ही फायदा। जीत गया तो राज्य, मर गया तो स्वर्ग, नुकसान कितना है तेरे को? और दूसरा, अगर युद्ध नहीं किया ना, ऐसे लोग हंसेंगे ना तेरे पे, सह नहीं पाएगा तू, कहीं जंगल में जाके फांसी लगा लेगा, इसलिए इधर मत जा, ज्यादा अच्छा। जंगल में आत्महत्या करने से चाहिए इधर मत। वो आप तेरे को ना, वो सुनाई नहीं, सहन नहीं कर पाएगा। क्षत्रिय अपमान को सहन नहीं कर सकता। आप बोलेंगे कभी कभी, मेरे को लोग बोलते हैं, कृष्ण जी ने ऐसा मटेरियल आर्ग्यूमेंट क्यों दिया? यश तो बड़ी चीज नहीं है ना? क्षत्रिय के लिए यश बहुत बड़ी चीज है। अर्जुन ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। ठीक है, वो तो हम जानते हैं, अर्जुन कृष्ण का नित्य दास है, ये उसका क्षत्रियपन भी लीला है। लेकिन कृष्ण जी क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय के हिसाब से उसको ज्ञान दे रहे हैं। क्षत्रिय बेइज्जती को स्वीकार नहीं कर सकता, तो इसलिए बोला अर्जुन तू सह नहीं पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उन्होंने वर्ण के अनुसार ज्ञान दिया। दूसरा, तीसरा, अर्जुन को था ये पाप हो जाएगा मेरे हाथ से। पाप, मेरी सेवा में पाप? कृष्ण जी बोल रहे ये तो नई चीज है, ये बड़ी। नेहा वृक्कवनाशो सिपत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि सधर्म से त्रायते मोहतो भयात्। पाप नहीं अर्जुन, छोटी सी मेरी सेवा होने से बड़े बड़े भयानक स्थिति तो बच जाएगा। इस मेरी सेवा में ना तो कुछ नाश होता है, ना आपको कुछ कोई घटन हो, कुछ कोई कम होता है। जैसे बैंक से पैसे निकाले खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान की सेवा का जो फल है हमेशा के लिए रहता है। जैसे हनुमान जी ने पूरी लंका जला के आए, आप बताओ किसी ने कभी उस पर खोट देखा? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे पापी पुरुष की लंका को जलाना, उसके जो पूंछ जलाई थी, है ना, उसने उसकी पूरी लंका जला डाली है ना? तो कोई पाप ढूंढता नहीं, बिल्कुल ठीक किया। विभीषण ने पूरा अपने देश को छोड़ के आया। वो एक्चुअली कृष्ण भगवान का महान भक्त था। जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे तो सबने कुछ कुछ मांगा था। गलती से आपको मालूम है, कुंभकर्ण ने बोला था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती माँ ने उसकी जीभ में निद्रासन बुलवा दिया, तो उसको तो बोला बिस्तर जा सो जा। तो रावण को रोया, अरे आपने मेरे भाई को क्या दे दिया? उसके गलती हो गई, मुंह से निद्रासन मांग लिया। तीनों भाई तब किए थे, तो ब्रह्मा जी आए, तो बोला क्या चाहिए बोलो। तो रावण ने तो शक्तियां ले ली तरह तरह की, ठीक है। फिर भाई की बात आई कुंभकर्ण की, वो तो बोला, ब्रह्मा ने बोला आपको तो क्या चाहिए तेरे को? बोला इंद्रासन बोलना चाहता था लेकिन निद्रासन निकल गया। तो बोला जा सो जा तो रावण ने, तो उन्होंने, आपको मालूम है, उसको 6 महीने में एक बार उठने का वो दिया। और उसके बाद विभीषण को पूछा जाए आपको क्या चाहिए? ब्रह्मा ने बोला मेरे को बोला भगवान की सेवा, मेरे को और कुछ। वो महान भक्त था, जबकि दानव घर में था। तो उसको सहन नहीं हुआ जब रावण भगवान का ही अपमान कर दिया, उनकी लक्ष्मी सीता को। एक्चुअली रावण सीता को कभी लेके नहीं आया, आपको मालूम है, डुप्लीकेट सीता मिली थी। आप भगवान को बेवकूफ बनाएंगे तो भगवान आपको बेवकूफ बनाते हैं। असली सीता नहीं मिली उसको। असली सीता लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी, उसको देख भी नहीं सकता। कूर्म पुराण में उसका पूरा अच्छा विवरण किया कैसे रावण को बेवकूफ बनाएगा। आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलो, तो जब विभीषण को यह असहनीय हो गया तो भगवान के राम की शरण में आया। उसमें सब लोग बोले आप इनको शरण कैसे दे सकते हैं, ये तो रावण का दूत बन जाएगा। तो राम जी बोले मैं कभी ना नहीं बोल सकता। तो ये हमारे पास एक होप है, हमारे पास एक होप है कि भगवान की शरण लेना चाहेंगे तो भगवान कभी ना नहीं बोलेंगे। घर का दरवाजा, माँ का घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ठीक है, नहीं सच है। घर घर वाले आपका दरवाजा कभी बंद नहीं करते। कहीं भी कितनी प्रॉब्लम हो घर जा सकते हो। सिमिलरली कितना ही प्रॉब्लम हो भगवान को पुकार सकते हो, वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। आपके लिए हमेशा उधर जगह है। तो विभीषण जब आया तो भगवान ने उसको शरण दिया था, लेकिन उनके देश में बोला गया कुलद्रोही, देशद्रोही, ठीक है बोलना दो। लेकिन विभीषण के तो मंदिर है, आप रंगनाथ जाइए मंदिर साउथ इंडिया में, उनका रखा हुआ वो विमान है, वहां उनका मंदिर, उनकी पूजा होती है।
तो वो तो पूजनीय बन गया भगवान की शरण से। तो भगवान की सेवा करके कृष्ण जी बोल रहे तो नई चीज बोल रहे हैं, तो आज पाप पाप कैसे हो जाता है? ठीक है। चौथा कारण अर्जुन को था कि ये हमारी परंपराएं जो है, हमारे जो तरह तरह के संस्कार हैं, परवरिश, जो जैसे पिताजी बेटे को सिखा रहे हैं कि धोती पहनना है, अब पिता तो युद्ध में मर जाएंगे, अब खाली माँ, और माँ भी रहेगी घर में असुरक्षित, है ना, उसको भी सुरक्षा नहीं, और ऊपर से बच्चे की परवरिश करना उसके लिए, तो बच्चे तो संस्कारहीन हो जाएंगे। इस तरह अर्जुन की चिंता थी। तो कृष्ण जी बोलते हैं देखो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को छोड़, उल्टा क्या, अगर तो युद्ध से भाग गया तो क्या होगा, एक सोसाइटी के लिए एक बुरा उदाहरण मिल जाएगा। क्या, कोई प्रॉब्लम आई छोड़ के भाग जाओ। और अर्जुन तू इतना यश प्राप्त किया है, तू इतना बड़ा व्यक्ति है कि तेरा उदाहरण समाज को एक दुर्गति में ले जाएगा। आप समझ रहे हैं? नहीं, लीडर बनना तो आसान होता है कि, लेकिन लीडर के गुण गुण में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त करना आसान नहीं होता। तो अर्जुन तूने अगर अगर बुरा कर्म किया, इधर से युद्ध से भर गया, भाग गया, और ये गलत है कि तूने लोगों को रास्ते दिखाया, तो आपका कल एग्जाम है, मेडिसिन का एग्जाम है, क्या बोलते हैं, नीट एग्जाम है, और बच्चा बोलेगा एग्जामिनेशन हॉल में अंदर गया, माँ बाप बाहर वेट कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अच्छा कर दे, और बच्चा बाहर आ गया, क्या बेटा, पिताजी मैं नहीं करना चाहता। क्यों भाई? बहुत टेंशन हो रही है। अरे बेटा ये क्या कर रहा था? अर्जुन ने तो वही तो किया था, जब मेन युद्ध आया भाग गया उधर से। आपने ब्लैक कैट कमांडोज को ट्रेन किया, आपके टेररिस्ट आ गए दूसरे देश से, फिर बॉम्बे में जैसे आए थे, और आप उधर बैकवर्ड कमांडो हो, सब लोग वेट कर रहे हैं, आप देश की सुरक्षा करोगे, और आप पकड़ वहां से बाहर आए, क्यों? मन नहीं कर रहा युद्ध का है? अरे तेरे को इतना साल किस लिए खाना पिलाया था हमने? नहीं, मेरा युद्ध करने का मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं है मेरा। क्यों कर रहा है ऐसा? अर्जुन ने भी तो ये किया था, मूड नहीं किया था, छोड़ के भाग गया था। तो एक बुरा उदाहरण, उससे लोग वर्ण शंकर बनेंगे, उससे लोग बेकार हो जाएंगे। अर्जुन युद्ध करने से नहीं होंगे। और युद्ध करने में फिक्र क्या थी? युधिष्ठिर महाराज तो राजा बनने थे, पृथ्वी उन्होंने वैकुंठ बना दिया था। भागवत में इसका विवरण है, उनका 36 साल का जो राज्य था वैकुंठ था, राम राज्य को वो लोग याद कर रहे थे। तो उसकी अर्जुन को फिक्र करने की जरूरत क्या है? वो तो कृष्ण जी ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन बुरा उदाहरण देने से जरूर समाज में एक ऐसा संस्कारहीन समाज हो जाएगा। पांचवा, अर्जुन को असमंजस हो रहा था, युद्ध करूं या ना करूं। तो कृष्ण जी बोले व्यवसायत्मिक बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाखायनत से बुद्धियो अव्यवसाय नहीं। चौथे कले जो श्लोक एक्चुअली तीसरे चैप्टर में करेक्ट श्लोक आता है, यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्त एव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। जो जो आचरण, श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं, लोग उसी को फॉलो करते हैं। और व्यवसायत्मिक बुद्धि, हमारा पांचवा था अर्जुन का असमंजस, मेरे को युद्ध करने का मन नहीं है ना, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, करूं या ना करूं। तो कृष्ण जी बोलते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि, अपनी बुद्धि जो है ना गुरु के आदेश में लगा दो। एक हा कुरु नंदना, एक जगह कृष्ण का या गुरु का आदेश में। जैसे अर्जुन को बचपन में पूछा गया था द्रोणाचार्य ने, तो चिड़िया आगे, चिड़िया खिलौने की चिड़िया, असली चिड़िया नहीं, उन्होंने दूर रखी थी। तो सबको पूछा तेरे को क्या दिख रहा है? कोई देख बोला पेड़ दिख रहे हैं, कोई बोला पेड़ में फल दिख रहे हैं। अर्जुन को पूछा तेरे को क्या दिख रहा है? बोला मेरे को खाली चिड़िया की आंख दिख रही है। बोला शूट कर, और ठक करके तो बचपन में द्रोणाचार्य गुरु का बहुत प्रिय शिष्य था, वो बहुत प्रिय शिष्य, उसमें भी बहुत प्रिय था, उनको अपने बेटे से भी ज्यादा प्रिय अर्जुन था। तो व्यवसायत्मिक का बुद्धि, तो बोला एक हक गुरु नंदना, एक, अगर गुरु कृष्ण के आदेश में अपने मन को फिक्स रखेगा तो तेरा मन इस तरह विचलित नहीं होगा, करूं या ना करूं। बहुशाखा अनंत से बुद्ध व्यवसाय न, जो इस तरह अपने मन को भगवान या गुरु के आदेश में नहीं लगा पाता, बहुशाखा हजारों रुपए। जैसे कभी कोई छुट्टी होती थी ना, यार मूवी देखते बोर हो रहा हूँ, पार्टी में जाता हूँ, नहीं बोर हो रहा हूँ, मूवी कुछ किताब पढ़ता हूँ, नहीं बोर हो रहा हूँ, कभी किसी में शांति नहीं मिलती थी, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको 1000 माँ की गोदी में रख लो, शांति नहीं मिलेगी, रोता रहेगा, माँ की गोदी में खुश हो जाएगा। उसी तरह जब भगवान की सेवा करते हैं हम लोग खुश हो जाते हैं, और मन एक तरफ फिक्स हो जाता है, नहीं तो विचलित रहता है, ये करूं वो करूं वो करूं, कभी शांत। ठीक है, तो पांचों प्रश्न का उत्तर हो गया, रिवाइज कर लो। पहला प्रश्न था कि करुणा किस, करुणा किस पे? शरीर पे, हम शरीर है ही नहीं। दूसरा था कि फायदा क्या? अरे फायदा फायदा ही फायदा है, जीत गया तो राज, मर गया तो स्वर्ग। तीसरा पाप, अरे पाप, मेरी सेवा पाप, ये तो नई चीज है अर्जुन। मेरी सेवा कोई पाप नहीं होता।
जैसे देश के लिए कोई लड़ता है और हजारों दुश्मन को मार के भी आता है, उसको परमवीर चक्र मिलता है। कोई पाप नहीं, देश ही नहीं स्वीकार करता पाप किया, ठीक है, तो भगवान की सेवा में कैसे पाप हो गया? मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, हनुमान जी का, विभीषण का। फिर चौथा क्या था? चौथा वाला परंपरा है, संस्कृति, संस्कार। तो कृष्ण जी, अर्जुन वो बोले, अर्जुन अगर बुरा उदाहरण दिया उससे संस्कार समान लोग विहीन हो जाएंगे। अब 5वां अंत में मेरे को समझ नहीं आ रहा करूं या ना करूं, तो अंत में अर्जुन गुरु और कृष्ण के आदेश को पालन कर मन स्थिर हो जाएगा, इंद्रिय भोग से मन हमेशा अस्थिर रहेगा। तो 5 आंसर, 5 प्रश्न के हो गए, गीता खत्म। लेकिन अब अर्जुन क्या करते हैं, कृष्ण जी को प्रश्न पूछते, थोड़ा विस्तार कर दो, वो कल से आपको चलेगा। एक एक करके कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तरह तरह के ज्ञान को कृष्ण जी विस्तार करेंगे। तो ये कुछ और श्लोक है गीता में, ये आप पढ़ लेना, बहुत फेमस श्लोक है। इस श्लोक को मैं कल समझाऊंगा। कर्मण्येव अधिकारहते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ठीक है, अभी हम चलते हैं। ठीक है, एक बहुत सुंदर चीज सिखाने, ये एक माइंड कंट्रोल का टेक्निक है इस चैप्टर में, ये बता देता हूं। ये तो मैं एक बार आपको प्रेजेंटेशन रहेगी 27 टेक्निक माइंड कंट्रोल की, उसमें से एक इधर आ रही है कि हमारा जो मन, अर्जुन पूछता है एक्चुअली एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण, तो इसलिए कृष्ण जी का आता है स्थित प्रज्ञ मतलब जो जिसका आदमी का मन ध्यान है, ज्ञान पे जो सुसज्जित है जिसका मन, उसके लक्षण, एक दार्शनिक के लक्षण, एक गुरु के लक्षण ले लीजिए। स्थित प्रज्ञ जो जिसका मन ज्ञान पे स्थिर है, तो क्या है? प्रजाहति यदा कामान, जो आदमी सारे इंद्रिय भोग को तिरस्कार कर चुका है। यदा प्रजाति मतलब सर्व पार्थ मनोगतान, इंद्रिय भोग का सुख खाली मन में, बाहर नहीं है, असली सुख है ही नहीं। जो आदमी इस चीज पे पहुंच गया है कि इंद्रिय भोग में कोई सुख नहीं है, खाली एक मन की कल्पना है, वो आदमी, जैसे पानी में आपका सेब की रोशनी देखोगे तो उधर सेब नहीं है। जब आपको ये समझ आ गया, आप ज्ञान में स्थित है ना। और जो पानी में सेब की परछाई को मैं चखने की कोशिश कर रहा हूँ, मूर्ख को, आत्मनि एवात्मना तुष्टा, आध्यात्मिक सुख जो संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ से उच्चते, उसको ज्ञान में स्थित, स्थित मतलब स्थित है कहाँ पे, प्रज्ञ मतलब ज्ञान में स्थित है, उसको बोल सकते हैं। बहुत अच्छा है। अंत में अर्जुन एक्चुअली कृष्ण को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं अर्जुन के पूछने पर। ये आपके तरह तरह के इसमें उदाहरण दे सकते हैं। आपके जो प्रहलाद महाराज स्थित प्रज्ञ थे, ठीक है, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी भी 30 साल उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। कितना उनकी किताबें लिखते रहे, और उनकी किताबों को पढ़िए, खुद पढ़ के देखिए, कितनी शांति और खुशी दिखती है उसमें। ठीक है, ये एक मन कंट्रोल का भी अंत में इसमें ध्यायते विषया पुंसः, जिसका विषय से जो मन आकर्षित होता है, वहां से मन गिरना शुरू होता है। कभी कभी होता है ना, वो आदमी बहुत बड़ा पाप कर देता है, तो ध्यायते पहले आकर्षण शुरू होता है, संगत तेज बजाए तो उससे अटैचमेंट होता है। पहले तो क्यूरियोसिटी, क्या है, अरे ये तो सुंदर स्त्री है, संगत तेज अटैचमेंट, थोड़ी जाके उससे बात करी, ही आप कैसी हो, आप कैसे, ही कैसे हंसते हैं, दूसरे को आकर्षण नहीं, अरे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ना, मेरे पास है, मैं कुछ करूंगा। संगत तेज हो जाए थे, संगा संजाए थे कामा, फिर दिल में काम उत्पन्न होता है। पहले तो जानते तक नहीं था, अब मैं तू मेरा, मेरा तू, काम, प्रेम नहीं है, एक काम बोला जाता है इसको, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, प्यार नहीं हो गया, काम हो गया। ध्यान, प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। ध्यायते विषय पुंसा संगतेषु जायते संगा संजायते कामा, काम क्रोध, उससे भी क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरा आदमी क्यों आ गया चक्कर में, क्रोधाद भवति समोह, उसके बाद आदमी एक होता है ना समूह, मतलब जैसे कोई हिप्नोटाइज जैसा, हाँ, समोहा स्मृति विभ्रमा, सारी भूल जाता है सब, स्मृतिभ्रंशात बुद्धि नाश, अपनी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और आदमी पाप करता है। इसको विस्तार से समझाऊंगे जब माइंड कंट्रोल के 18 टेक्निक लोग हैं, आप समझ। ठीक है, तो इस तरह हमारा मन धीरे धीरे गिरता है। पहले क्यूरियोसिटी, अटैच, उससे अटैचमेंट, लस्ट, एंगर, डिल्यूजन, और अपना मेमोरी भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति भूल जाती है, बुद्धि फिर नाश हो जाती है, आदमी गिर जाता है। बुद्धि अंत में हमको बचा सकती है, लेकिन बुद्धि जो नाश होती है तो पाप कर्म प्लान करती है। कॉलेज में सुट्टा पॉइंट की तरह बुद्धि बोलती है, उधर जा चुपके से सिगरेट पी ले, ये होगी उल्टी बुद्धि। ठीक है, ये चैप्टर मेरे को अभी आपको बहुत सुंदर चीज दिखानी है। ठीक है, आपको शायद ये तरीका अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, मेरे को मालूम नहीं है। तो आज करते हैं 18 रीजंस वी आर नॉट द बॉडी।
कैसे हम बोल सकते हैं शरीर नहीं है? ठीक है ना? ये कॉलेज के बच्चों को हम पढ़ाई के लिए ये तरह तरह की चीज सिखाते हैं, तो इसके लिए बने हुए आपको 18 कारण शुरू करते हैं। आज कुछ कर लेते हैं, मेरे पास 15 मिनट और है। जो हमारे प्रेम, हमारा जो स्वभाव, भाव, ये सब एक केमिकल रिएक्शन है क्या? गलत है। जैसे ये पिताजी अपने बेटी से इतना प्रेम कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं, ये स्नेह है। हाँ, तो ये खुद सोचना कि मैं एक रसायन पदार्थ का बना हुआ एक पैकेट हूं, गलत है। आप खुद सोचो और सोचो, और जितने भी हमारी भावनाएं हैं, हमारा थिंकिंग है, फीलिंग है, विलिंग है, ये सब कुछ एक केमिकल रिएक्शन। कोई मुस्कुरा रहा है, केमिकल रिएक्शन है। आपके सामने छोटे छोटे बच्चे आए, कैसे हो, और आप बोले ये सब केमिकल रिएक्शन है। एक तो रसायन पदार्थ, एक टैबलेट दे दो रोने लगेगा, तो फिर जी क्यों रो रहा है? मेरे को ये बताओ। ठीक है, ये रसायन पदार्थ नहीं है, आत्मा है जो आपको अपना प्रेम दिखाना चाहती है। ठीक है ना? एक स्नेह देना चाहती है। बच्चे इतने चिंता में हैं, आप क्या करेंगे? आप इन बच्चों को प्रेम से गले में लगाओगे, उनसे बात करोगे, ये रसायन पदार्थ है, तो फिर जी किस ले रहे हो? ये जो हमारा जो भावना है, ये एक रसायन पदार्थ के बहुत आगे है। ठीक है, ये आत्मा से आ रही है। आप खुद सोच सकते हैं इसको, पहला चीज। दूसरा कारण मैं अभी लॉजिकल दे रहा हूं। जब भी हम किसी को मिलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूं ये मेरा मोबाइल है। अब सर मोबाइल को आप ले लीजिए, तो मैं हूं अभी भी। मैं ये नहीं बोला मैं मोबाइल, क्या बोला? मेरा मोबाइल। अगर मोबाइल मेरे हाथ से आपने नहीं ली, लेकिन मेरे को नहीं लिया ना, मैं तो अलग हूं। मैं बोलता हूं कभी भी मेरा हाथ, कोई भी नहीं बोलता मैं हाथ, क्या बोलते हैं? मेरा हाथ। अगर हाथ कट भी गया तो मैं तो रहा ना। तो आपका हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर, ये शरीर भी चला गया आप रहोगे, मेरा सिर भी चला गया आप रहोगे, क्योंकि मैं ना तो शरीर हूं ना मैं सिर हूं। आपको खुद मालूम है आप शरीर नहीं हो। ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो? और हमेशा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूं। देखिए, चैलेंज तो एक ही है जो साइंस ने बनाया। अभी ये 100-200 साल की साइंस है, पहले तो कोई मूर्ख नहीं था ऐसे, ये मूर्ख था। साइंस में बहुत सुविधाएं भी आई हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर में आत्मा भगवान के ज्ञान में बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या बोलते हैं? हम इधर एक जेली है, यही इनका काउंटर प्रपोजल है। और हम बोल रहे हैं हम इधर आत्मा है। चलो इन दोनों प्रपोजल को दो। लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। हमेशा बोलते रहे मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद मालूम है आप इधर हो, हम ही जीते। तीसरा, अब थोड़ा चलो इन साइंटिस्ट लोगों का स्टडी समझते हैं। देखो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, है ना? मुस्कुरा रहे हैं दोनों, लेकिन फर्क है नहीं, ये तो मरा हुआ है ना, ये तो जीवित है। तो शरीर में है क्या? ऐसे हड्डी मांस खून है ना, सब तो मरा हुआ है। मरी चीजें मिलके कभी जीवित नहीं हो सकती। अंधकार को जोड़ जोड़ के आप कभी रोशनी नहीं बना सकते, अंधकार ही रहेगा। लाइट तो कुछ और होता है। एक साइंटिस्ट था, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, साइंटिफिकली थोड़ा समझा रहा हूँ। और है मतलब इसमें तो इतना काम है कि हम कितने दिन चल सकते हैं सारांश में। एक साइंटिस्ट था आपकी तरह, उसने क्या किया, हमारे शरीर में क्या क्या है देखा। उसने देखा कुछ इसमें लोहा है, कुछ कार्बन है, कुछ शुगर है, कुछ पोटेशियम है, ये सारे सल्फर, ये सब केमिकल मिला मिलू के उसने देखा टोटल जो आपके जैसे चांदनी चौक चले जाओ दिल्ली में, इनका वैल्यू कितना है होलसेल मार्केट में। उन्होंने बोला आपको खाली 210 रुपए देंगे। हाँ, मेरा इतना ही मूल्य बस। लेकिन ऐसा तो नहीं है। सपोज आपका कोई दोस्त था, आपको मिलने आ रहा था, अपनी मर्सिडीज में, बड़ी कार थी, उसको मिलने आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। आपको मालूम हो, हाँ, फ्री वे नहीं है नोएडा का। उधर बहुत खतरनाक है, बहुत स्पीड में, कोहरे में तो बहुत मरते हैं उधर। एक्सीडेंट हो गया, मर गया, गाड़ी भी जल गई, दोस्त भी मर गया। आपको बुरा किसका लगता है, गाड़ी का, दोस्त का? खुद बताओ, सच बताओ। दोस्त का, है ना? गाड़ी तो दोबारा खरीदना है, दोस्त का बुरा लगता है ना। लेकिन आप तो साइंटिफिक नहीं है ना। 210 रुपए का, और तो मर्सिडीज तो एटलीस्ट 20-30 लाख की आती है ना? 30 लाख से शुरू होती है। तो आप दोस्त के लिए क्यों रह रहे हो? आपको मालूम है वो शरीर नहीं है। ठीक है, चलो। तो लोग बोलते हैं अरे इतना इतना आत्मा आत्मा बोल रहे हो आप, बड़े साइंटिस्ट हो, दिखाओ मेरे को आत्मा। दिखाओ। देखो साइंस में भी सब कुछ देखी नहीं जाती है। क्या? सब कुछ देखनी, उसको इन्फर करी जाती है। जैसे
बड़े बड़े सबएटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं कोई देखता थोड़ी है उनको, किसी ने देखा भी नहीं है उनको। आपके बोसॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किसी ने नहीं देखा उनको, प्रोटॉन्स किसी ने कभी नहीं देखा। एटम तक का तो हल्का सा कुछ उनको आइडिया है, वो तक नहीं दिखा है। वो क्या बोल रहे हैं जो आपके परमाणु छोटे छोटे, उनको तो किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन उनको जानते कैसे हम? उनके इफेक्ट की वजह से, क्लाउड चैम्बर जैसे इफेक्ट ना, उसकी वजह से। सो आत्मा को भी चेतना के इफेक्ट से इसी तरह जाना जा सकता है। तो साइंस क्या बोलती है आत्मा के लिए? वो बोल खुद स्वीकार करती है ये एरिया हमने अध्ययन किया ही नहीं है, उनका मन नहीं इस एरिया, उनको तो खाली भौतिकवाद में इंटरेस्ट है। खुद बोलते हैं कि 125 प्रश्नों का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। ये साइंस की नंबर 1 मैगजीन है जिसको साइंस बोलते हैं। एडिशन मैंने दिया हुआ जुलाई 2005, खुद खोल के देख लो। उसमें बोलता है 125 प्रश्नों को हमको उत्तर नहीं है, हमने कभी स्टडी नहीं किया। खुद बोलते तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन साइंस से है ही नहीं। वो खुद बोलती है समझ हम। पहली चीज, व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या होता है? अरे मेरे को ही बताता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था 12वीं क्लास में था, आपको मालूम है कितना प्रेशर होता है। तो एक दिन मैंने किताब डिक्शनरी खोली जिंदगी का मतलब ढूंढने के लिए, लाइफ, और आंसर था अनडिफाइंड। मैंने कहा ये तो और बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। अभी देखो और क्या, वी कैन नथिंग फाइंड इन फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में हमको कोई भी कॉन्शियस के बारे में कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन आप सब जानते हैं हम जीवित हैं, सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा आपको मालूम है आप क्लास में बैठे हैं। देखिए ये नील्स बोर है जिन्होंने एटॉमिक मॉडल आपको बनाया था, तो बोल रहे हैं चेतना है, लेकिन ये क्या है हमको मालूम नहीं। और इसके लॉ भी ना अलग होंगे, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री से अलग है। अब ये लोग बोलते हैं हम इधर है चेतना, ये नोबेल लॉरेट है, ये आपके रॉजर स्पेरी बोल रहे हैं कि ये जब ब्रेन में एक चेतना जो आती है ना, उसका तो हमको कुछ समझ नहीं आया अभी तक। ठीक है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे इस इधर इससे चेतना आ रही है। तो कुछ साइंस को क्लियर नहीं है। आपका बोले उन्होंने बोल दिया, खुद बोल रहे हैं, तो हमको मालूम नहीं है कैसे। प्रपोजल है, प्रपोजल है क्या, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अब चेतना को साइंटिफिकली समझने में उनको दो प्रॉब्लम है, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, थोड़ा 2 मिनट वेट करिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, फिक्र नहीं करिए, मैं समझा रहा हूँ। हार्ड प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज होने पे, कोई काम होने के बाद हमको अनुभव क्यों होता है? क्योंकि मशीन थोड़ी बोलती है आज क्लास बोर थी यार, बोर कर दिया इसने। मशीन बोलती है कि ऐसे कभी नहीं बोलती, तो मजा आ गया, नहीं, मशीन कभी नहीं बोलती है ऐसा। तो एक प्रॉब्लम, अनुभव क्यों होता है हमको? मशीन को अनुभव नहीं होता, किसी को हमको बड़ा अनुभव होता है, आज मजा आ गया। दूसरी चीज, आज बोर हो रहा है यार, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मशीन को तो कभी नहीं होता। दूसरी चीज, हमारी आंख जो है दिमाग के एक जगह जाता है, नाक दूसरी जगह जाता है, कान तीसरी जगह जाता है। ये सबको मालूम है, जब चोट लगती है जगह तो आंख नाक कान कुछ काम करना बंद करती है, तो मानते हैं। लेकिन ये इंटीग्रेट किधर होता है, बाइंडिंग प्रॉब्लम मालूम नहीं है। इकट्ठा ये सारी चीज इकट्ठा होती है ना, हमको तो एक चीज मिलती है ना, जैसे टीम में सब कुछ आता है ऑडियो वीडियो, हमको तो पूरा इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन मिलता है आत्मा को। ये बाइंडिंग किधर हो रहा है अभी तक मालूम नहीं है। तो ये नहीं समझ रहे, इनको पता चल गया, इनका मॉडल में भी बहुत कमजोरी है। ये सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, बोलते हैं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं एक भौतिकवाद से चेतना का समझने का, हम पागल होने जा रहे हैं। हमारा दिमाग खराब हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ये नहीं सोचना ये प्रपोजल उनको समझ आएगा। ये नोबेल लॉरेट एक और है आपके, ये बोल रहे हैं मैं सोचता था जो जीवन है अंत में एटम इलेक्ट्रॉन का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन एटम इलेक्ट्रॉन में तो लाइफ है ही नहीं। तो अब मैं बुढ़ापे में वापस आ रहा हूँ, मेरे को ये तरीका ठीक नहीं लग रहा। तो देखिए खुद रिजेक्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट इस तरीका को। एक तरीका है हमारा वेद का, हम शरीर नहीं आत्मा है जो हृदय में वास करती है और जिसकी वजह से चेतना है। जीवन उसी में है, शरीर एक बित कपड़े की तरह, ये हमारा वेद का आर्गुमेंट है। और आपका साइंटिस्ट का आर्गुमेंट था हम यहाँ जेली हम दिखा रहे हैं, यही खुद कंफ्यूज है उसमें। अगर जेली है तो क्या हो गया अंत में आत्मा, हमारा जीवन एटम इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन। ये खुद बोल रहा है वो तो मरे हुए है ना, एटम इलेक्ट्रॉन में लाइफ तो है नहीं, तो कैसे हमारी लाइफ होगी? समझ नहीं आ रहा मेरे को। अरे दो चीज है दुनिया में, मेरी चेतना और सब कुछ। अभी तक साइंस खाली भौतिक पदार्थ को स्टडी कर रही थी, जिस दिन आत्मा को स्टडी करने लगी उसकी असली प्रोग्रेस शुरू होगी। खुद बोल रहा है, नोबेल लॉरेट है ये। ठीक है, ये एक दूसरे नोबेल लॉरेट है, बोलते हैं जो जीवन है ना ये रसायन पदार्थों के आगे है। दुनिया में तीसरी चीज है, ना तो वो मैटर है रसायन पदार्थ, ना ही फोर्स है, ना ही उसका कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ और चीज है। तो देखिए बड़े बड़े फिलोसफर साइंटिस्ट सबको ये जरूर स्वीकार हो रहा है। हम बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंस साइंस की कर रहे हैं लोग आजकल, साइकोलॉजी की कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें पैरासाइकोलॉजी की, उसमें
चेतना को डिस्कस करते हैं, कॉन्शियसनेस देख रहे हैं ना, मैं बता रहा था हार्ट प्रॉब्लम सब डिस्कस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इनको, तरह तरह की चल रही है दुनिया भर में, आप भी अटेंड, अभी खुद टाइप करो कॉन्शियसनेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में आएगा, इधर है इधर है इधर है, जाके समझा उनको। और मूर्खता देखो, स्टडी कर रहे हैं और हम कौन है, ये दिख रहा है आपको, ये एक सर, अरे मूर्ख है, हम आत्मा है इधर, ये तरीका भी करता है। ओके, पहला क्या बताया मैंने आर्ग्यूमेंट, हमारी जो खुशी है, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो स्नेह है, एक रसायन पदार्थ नहीं हो सकता, खुद ही लग रहा लॉजिकली, उसमें कुछ तो सच है। दूसरा चीज क्या, दूसरा चीज हमने क्या बोला था, मैं बोलता हूँ मेरा हाथ मेरा पैर मेरा सिर, कोई नहीं बोलता मैं हाथ मैं पैर मैं सिर, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट, मैंने बोला साइंस में इसका उत्तर है ही नहीं, हम है क्या, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट हो गया। चौथा आर्ग्यूमेंट, कोई मरता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, वो गया, कौन गया, शरीर तो उधर रखा है, इंग्लिश में बोलता है गॉन है, हमारे कर्म में होता है वरगड़ा होगी दे, अरे घोगी दे कौन होगी दे, गया कौन है, शरीर तो उधर रखा है? मेरे पिताजी कहाँ गए, गए वो अरे कौन गया, किधर गया, शरीर तो उधर रखा तेरे सामने, बॉडी स्टिल देयर। चौथा आर्ग्यूमेंट। पांचवा आर्ग्यूमेंट, स्वप्न, तो स्वप्न तो सभी को आते हैं ना, आते हैं सबको स्वप्न, तो सपने के समय तो शरीर तो बिस्तर में लेटा हुआ है, शरीर तो पूरा लेटा हुआ है आपका बिस्तर में, और शरीर के अलावा कभी कभी भागते भी हो, फिर पैर न लगते उड़ जाते हैं, है ना, तो शरीर के ऊपर आप कुछ है। पांचवा आर्ग्यूमेंट। छठा आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा नहीं है, बता देता हूँ, हमारा और साइंटिस्ट के बीच चैलेंज किया था, साइंटिस्ट बोलते हैं ये है, हम बोल रहे हैं विधेय, जो गणेश जी का सिर कटा था, शिव जी ने सिर काटा था, हाथी का सिर रखा था, तो गणेश जी हाथी बन गए या गणेश जी रहे, गणेश जी रहे, प्रूव हो गया, ये मिथ्या नहीं है, पुराण है, पुराण, पुराण मतलब पुराना, ये मिथ्या बोलते हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी तो संस्कृत शब्द मिथ्या से आया, वेद से, हाँ वेद का शब्द लेके वेद का अपमान कर रहे, बड़े अच्छे तो अपना शब्द भी नहीं है आपके पास, वो भी हमसे 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 किराए में ले रहे हो, मिथ्या, उसको माइथोलॉजी बना के बोल रहे हो वेद माइथोलॉजी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मूर्खों की लाइन देखो। तो वो जो क्या कहते हैं, ये पुराण मतलब कोई सत्य नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, पुराण मतलब पुरानी हिस्ट्री है। इस दक्ष का भी सिर कटा था और बकरे का सिर शिवजी ने दिया था, इस चक्कर में भी शिवजी ने, इसमें शिवजी ने नहीं काटा था, उनके वीरभद्र ने काटा था, तब भी उसको उन्होंने, जब उसने पुकारा था तो उसको एक बकरे का सिर दिया था, देवताओं ने उनको माफी मांगी थी, शिवजी ने, उन्होंने बकरे का सिर दिया था, ठीक है ना, सबको मालूम है। तो दक्ष बकरा बना क्या, खुद बताओ, दक्ष बकरा बना नहीं, दक्ष रहा, ठीक है, तो हम इधर है। छठा आर्ग्यूमेंट। सातवां आर्ग्यूमेंट, मेरे को 5 मिनट चाहिए इसके लिए, माफी करना, थोड़ा 5 मिनट और ले रहा हूँ, बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट। ये है रीइंकार्नेशन का स्टडी, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करा है, क्या स्टडी करा है कि हमारा पुनर्जन्म है। ये क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने एक कि जैसे किसी, कभी कभी होता है छोटे बच्चे 3-4 साल तक पुनर्जन्म को याद करते हैं, एक्चुअली 1 साल का 6 महीने का बच्चा बोल नहीं पाता ना, तो जैसे ही बोलना शुरू करता है ढंग से, 2-3-4 साल से बोलने लगता है, मेरा उधर घर है, मेरी बीवी का नाम है, सब नहीं, लाखों करोड़ों में एक, लेकिन होता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट लोगों ने बोला हम इसको स्टडी करते हैं, इसका स्टडी के लिए उन्होंने, अब मैं वीडियो नहीं दिखा सकता बिकॉज कॉपीराइटेड है और इधर होगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, ये देखा कि हजारों बच्चे, जैसे आप कोई बच्चा है बोलता है कि मैं पिछले जन्म में रशिया में था, ठीक है, तेरा नाम क्या था, तो ये साइंटिस्ट अपनी टीम लेके आएंगे और लोकल सब डॉक्टर्स इंजीनियर को इकट्ठे करेंगे, बोलेंगे तेरा नाम क्या था, नहीं मेरा नाम ये था, ठीक है, तेरे बीवी का नाम ये था, क्या करा तूने, ये किया, वो किया, वो किया, कैसे मारा तो ऐसे मारा, किसी ने मारा इसने मारा, ठीक है। वो अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा, 30-40 स्टेटमेंट उसके ले लेंगे बच्चे के, सब लोग साइन करेंगे, है ना, लीगल डॉक्यूमेंट, सब ने साइन किया, भाई हाँ ऐसा विटनेस हो, इसने ये सब बोला। फिर वो जा रशिया जाके उसको स्टडी, बहुत खर्चा होता है इसमें, उस शहर में देखेंगे कुछ साल पहले कोई मरा क्या, 3-4 साल पहले कोई मरा है जगह, बोलेंगे पता चला हाँ ऐसा आदमी है, सब कुछ उसने बताया, 90% भी ठीक चलता है, बिकॉज सब कुछ तो कल का भी हमको याद नहीं है, कल क्या खाया बताओ, बहुत लोग याद नहीं हो कल खाया क्या, एक दो गलती होती है, मोटा मोटा सब कुछ ठीक है। अब उस बच्चे को उठा के उस शहर में लाएंगे, अभी टेस्ट करेंगे कैसे, एक असेंबली में, स्कूल की असेंबली में लेके जाएंगे, बोला अपना बच्चा पकड़, तेरा बच्चा इधर, ये मेरा बच्चा, अरे बेटी कैसा है छोटा बच्चा, उसको बोल रहा है बड़े को मेरा बच्चा है तो, और उसका नाम सब कुछ स्नेह दिखा रहा है जैसे पिताजी के जैसे, सबको सरप्राइज, बच्चा भी सरप्राइज ने कैसे पकड़ लिया। फिर उसके जैसे उनका असेंबली सजे वो चर्च में है या कहीं पे है,
उधर जाएंगे, उसकी बीवी है, हजारों लोग हैं, तेरी बीवी इधर खड़ी है, पकड़, ये मेरी बीवी है। अरे सरप्राइज, अब चलो निकालते, तू घर पकड़। तो उसके कार में घुमाएंगे पूरे शहर में, अब घर पकड़ो, रुको रुको रुको, रास्ता इधर से, आपको गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं, पैदल जा सकते हैं। और घर में घुस के, ये अलमीरा किधर गई, ये हमने कल उधर शिफ्ट करी, इधर एक पोस्टर था, हाँ वो अभी उधर है। सब लोग पसीना पसीने, इसको एक गलती नहीं कर रहे, पकड़ कैसे रहा है। कितनी बार ये किया, 2500 बार। तो एक प्रमाण चाहिए आपको, 2500 बार प्रमाण किया कि सच है। तो इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग आई कि कभी कभी क्या होता है कि मरते समय इनको पोस्टमार्टम मिल गया उसका, जो आदमी ना, पोस्टमार्टम कभी कभी होता है, कभी आप एक्सीडेंट हो या कोई क्राइम हो तो पोस्टमार्टम होता है, उनको 40-48 जगह पोस्टमार्टम मिला। इन्होंने पोस्टमार्टम मैच किया तो एक बड़ी और एविडेंस मिल गया, जिसको अब तोड़ना और भी मुश्किल हो गया। ये आदमी पिछले जन्म का, इसको याद आया, पिछले जन्म का आदमी कंफर्म हो गया। उसका जो पोस्टमार्टम में देखिए, इधर पे गोली से मारा था, उसी जगह पिगमेंटेशन है। ये बच्चा टर्की में था, इसको गोली लग गई थी सिर पे, वहीं पे फिर अगले जन्म में वहां पे कान में डैमेज है। अब आपको और प्रमाण चाहिए क्या, क्या चाहिए, इसकी उंगली कट गई थी पिछले जन्म में, इस जन्म में वहीं पे उंगलियां मिसिंग है। आप समझ रहे हैं, इस बच्चे का पिछला जन्म याद आया, उसने बोला कैसे उसको कुछ लोगों ने पकड़ के मारा था, और उसको इतना लंबा था, मारने के बाद बोरी में फेंकना चाह रहे थे, तो उस समय बोरी छोटी हो गई थी, तो उसके पैर को फोल्ड करके रस्सी से बांध दिया था। तो होता ना, वहां पे खून रुक जाता है। अगले जन्म में बच्चे के वहीं पे पैर में निशान है। दिख रहा है, ये तो नॉर्मल नहीं है ना, बहुत ही अबनॉर्मल है, देखो। तो आपको मैंने और प्रमाण दे दिया, और आपको प्रमाण क्या चाहिए। तो इयान स्टीवनसन साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर मैं रिकलेक्शन देखूं, रिकलेक्शन मतलब याद देखूं, बच्चे को सब याद ठीक से, रिकॉग्नाइज कर दिया अपने भी बच्चे को, उसका आचरण भी वैसे, हैंड राइटिंग भी वैसा रहता है, बिहेवियर भी वैसा, और बर्थ मार्क, तो निर्णय हो जाता है कि पुनर्जन्म है। लेकिन क्या चीज पुनर्जन्म लेती है, हम आपको नहीं बोल सकते, हमारे को ये ज्ञान नहीं है, ये तो अब वेद बताएंगे आपको, ठीक है ना। उन्होंने बहुत किताबें भी लिखी हैं, ये आप पढ़ सकते हैं किताबें, अमेजोन में भी अवेलेबल है। 20 केसेस सजेस्टिव रीइंकार्नेशन, उन्होंने अपने हजारों केस में सबसे अच्छे केस लेके साइंटिस्ट कम्युनिटी को बोला। ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे साइकोलॉजी के, छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं है, ये बहुत विख्यात है। अभी भी इनके साइंटिस्ट लोग, शिष्य लोग काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। रेयर रिकॉग्निशन में तो पढ़िए उसको, ठीक है। हरे कृष्णा, 7:05 हो गए, कल कंटिन्यू करेंगे इसको हम, और आपको 10 आज में बताएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो भाई, रेडी जी प्रभु जी, जिनके भी प्रश्न है कृपया हैंड रेस करें। बीके झा प्रभु जी, आप अनम्यूटेड है, प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। अभी जैसे क्लास में ना श्लोक जब हम सेकंड चैप्टर का कर रहे थे, तो 2 के बाद सीधा 7 पे चले गए, 13 के बाद 22, 36, नहीं, मतलब वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, वो करना इधर नहीं आओ। मैं आपके 72 श्लोक को नहीं पढ़ने वाला इधर। वो होता है 5:30 से 6 बजे, उसमें आ जाओ, वो करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को गीता समझानी है आपको, सारे श्लोक उच्चारण का समय नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं कह रहा कि उसके लिए इधर नहीं आऊंगा, आप कहीं और चले जाओ, मेरे पास समय नहीं है उसके लिए। 1 घंटे में आपको पूरा गीता समझाना है, एक चैप्टर संभव नहीं है, मेरी स्थिति समझिए ना, करेक्ट। नहीं ऐसे कैसे, मतलब पूरा कैसे समझे, ये पूछ लेवल रहा 2 था में मैं। आइए, लेवल 2 में, नेक्स्ट लेवल में आइए, उसमें समझेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना प्रभु जी, आप खुद सोचिए, आप मेरी स्थिति नहीं समझ रहे, देखिए ना, आपको थोड़ा सीरियस समझने का मन है, इधर लोगों को आस्था तक नहीं रही है गीता में, सच है ना। आप मेरी स्थिति समझिए, है जी ना। जी जी, समझ मैं रहे अभी 18 दिन में ना, 18 दिन में थोड़ा विश्वास दिला रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मेन जी। पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पूरा गीता आपको खुद पढ़िए ना, गीता मैं आपको बोला ना, लेके पढ़ो, बैठ के पढ़ो। अभी मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया, अब आप गीता पढ़ोगे ना, आपको सेकंड चैप्टर बहुत बहुत एक फ्लो करेगा, बिकॉज आपको होता है ना, एसेंस मिल गया, करेक्ट है ना। तो मैं पढ़ूंगा खुद से, तो 1 बाय 1 पढ़ूंगा ना। हाँ, करना है तो करने का ना आपको। अच्छा, वही टीचर पूछ कभी रहा भी था। क्लास में, टीचर कभी भी क्लास में पूरी किताब नहीं पढ़ता है, कोई टीचर जी नहीं पढ़ेगा, पढ़ाएगा कैसे, ये आपका काम है, ठीक है। लेकिन आपको लेवल 2 में आपको 2 मदद करता हूँ। एक तो वहां क्या होता है, आपको हफ्ते में खाली एक चैप्टर होता है, अभी क्या हो रहा है, हर दिन एक चैप्टर, उधर क्या होता है, हफ्ते में एक चैप्टर, ठीक है। तो थोड़ा जी स्लो रहता है, बहुत आराम से, जैसे आपकी है ना, एक एक श्लोक को पढ़ाएंगे उसमें। दूसरी चीज क्या करते हैं उसमें हम लोग,
स्टडी सर्कल बना देते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूं भी बैठ के पढ़ो ना, सच बताऊं संभव नहीं। मेरा तो मन इतना विचलित है, मैं अकेला बैठ के पढ़ ही नहीं पाता। क्या करता हूँ, दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ता हूँ। तो ऑनलाइन में आपके हम लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं 10-15 लोगों के, स्टडी जी सर्कल, तो उधर बैठ के लोग पढ़ते हैं। बहुत हमारा वो एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है ना। अब जी क्योंकि हजारों लोग हैं, अपने आप लोग इकट्ठे कर लेते हैं, 5-6-10 लोग जो मतलब जिनको भी जैसे आपकी तरह सीरियस है, मेरे को एक एक श्लोक का मीनिंग पता करना है, मेरे को जान के तो सुखी है, लेकिन क्या है ना, मैं समझिए अभी मैं हजारों लोगों को डील कर रहा हूँ, करेक्ट। थोड़ा जी ये एक जो पहले वाला कोर्स है ना, एंट्री गेट है बस ये। अब सारे कोर्स फ्री है, चिंता बिल्कुल नहीं करिए, ठीक है। उधर इकट्ठा बैठ के पढ़ना। आपको 18 दिन तो 2 हफ्ते ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जी क्या है, प्रभु आप एक एक श्लोक पढ़ते हैं ना, 3 महीने लग जाते हैं। तब भी इधर क्या हो रहा है, आपको 18 दिन में तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगी, देखिए चलो पता चल गया। नहीं तो क्या है, एक बहुमूल्य ज्ञान आपका तीसरे चैप्टर में भी, चौथे में भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। इधर आपको एक बार ही ना सारांश में गीता में क्या क्या इंट्रोडक्शन दे दे, ये इंट्रोडक्शन है खाली, ठीक है। तो आपकी इच्छा को मैं आदर करता हूँ, लेकिन विनती है थोड़ा नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करना, ठीक है ना। अच्छा गुरुजी, ये था कि बिना स्नान किए पढ़ सकते हैं गीता? देखिए क्या है, गीता क्या है, पवित्र ग्रंथ है। तो अच्छा तो होता है नहा के, स्वच्छ कपड़े पहन के, भगवान के मंदिर में दिया जला के बैठ के पढ़ा जाए, सबसे अच्छा तरीका है ना। जी 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 लेकिन क्या है कि क्योंकि वो श्रवण का मार्ग है, नियम के अनुसार श्रवण मार्ग में कोई नियम नहीं, कहीं भी कर सकता है, ना नियम है ना कालहा। वो ये भगवत भक्ति की अब नवविध भक्ति होती है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन हास्यम। श्रवण कीर्तन स्मरण में कोई समय काल नहीं होता है ना। अगर आप रात को सोते सोए भी जरा बैठ के जरा 5 मिनट पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, ठीक है। तो वही कभी मन होता है, वही मैंने कहा एक बार गुरु जी से कभी भी पूछ पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब गीता को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको खुद सुबह, जैसे सुबह नहा धो के तो मन स्वच्छ रहता है ना, वो सबसे अच्छा काम है। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर विष्णु शर्मा प्रभु, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए प्रभु। प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 17 अरे हाँ। तो उसमें बाहर के इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी और इंडिया के भी रहेंगे, काफी 600-700 लोग रहेंगे। इन्हें 17 उनको प्रूव कर देना कि हम कभी कभी कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर दे, वो कभी मनुष्य के आसपास भी नहीं रहेगी। आप खुद देखो, आप टाइप करते हो है ना, मिस्टेक आती है ना, कितने बारी गलत ले लेता है मोबाइल में, उल्टा चला जाता है। अभी हम हरे कृष्ण दबाते हैं, हेट कृष्ण चला जाता है, हेट कृष्ण। ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उल्टा ही कर देता है। कितनी बारी रिश्ते टूट जाते हैं, वो कुछ में दबाया कुछ और चला गया, है ना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका। गुरुजी, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर दे, उसमें ना चेतना नहीं है। जैसे आपका एक रोबोट बना ना सोफिया, वो उसको सिटीजन बना दिया सऊदी अरेबिया में, मूर्खता है। उसमें क्या, उसमें कोई प्रेम है, कोई करुणा है ना। मशीन जितना भी कर लो, मशीन ही रहेगा, उसमें चेतना नहीं आ सकती, है ना। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए 17 को आपका। देखो क्या है, कोशिश करो, लेकिन उसमें जब तक आप विद्वान, जैसे हमारे कॉलेज में जो आया था साइंटिस्ट, वो बहुत ही विद्वान था, वो अमेरिका का था। आप मेरे को मेल लिखो, मैं उसका लिंक दे दूंगा। जी सर। सर अभी तो वो क्वांटम में काम कर रहे हैं, वो अभी एआई में काम नहीं कर रहे, लेकिन वो उनका ऐसे हमारे इस्कॉन के इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है BI, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, उसमें साइंटिस्ट डिवोटीज हैं। हमारा 2-3 टीम है, मैं आपको 2-3 टीम का लिंक दे दूंगा। वो प्रोफेसर्स हैं, सब लोग इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स हैं। उनमें से किसी को समय हो, आप जरूर आपको उसमें मदद कर सकते हैं। इनविटेशन भेज दूं गुरुजी, मैं आपको 10 मिनट का आप थोड़ा टाइम निकाल के इनॉग्रेशन में, ऑनलाइन ही सर गुरुजी, ऑनलाइन 10 मिनट का बस, स्टार्टिंग इनॉग्रेशन आपके हाथों से हो जाए गुरुजी, आशीर्वाद मिल जाए। देखो मेरा मेल में लिख दो, देखेंगे, ठीक है। ठीक है, मेल लिख दूंगा जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैंने मेरा ईमेल आईडी देख लिया, नाम दास है, वो एन थोड़ा स्मॉल है। देखो ये आपका आर्टिफिशियल, देखो वो एन को बड़ा कर दिया, ये आपका गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, भी है, मेल है आपकी, सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महावीर प्रभु जी, प्रश्न पूछिए।
कृष्ण प्रभु जी। एक आदमी टेक्स्ट से भी देखते रहो, हाँ, प्रश्न चैट से। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। जी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वो गीता को पढ़ने के बारे में पूछना था, उन्होंने पूछा तो मैं मेरे समझ क्वेश्चन का मैं आंसर समझ मिल रहा हूँ, आप लोग सब भक्त हैं। देखिए, ये तो एक जूम एक माध्यम है और लाखों भक्त इस माध्यम से इकट्ठे आए हैं, जरूर कुछ अच्छा अच्छा काम होगा, यानी आपको नहीं लगता? इतने सब भक्त है यार, कौन गीता 2 घंटा हर दिन बैठ के सुनेगा? सब आप भक्त लोग हैं और हम लोग इकट्ठे मिले हैं, है ना? और आपका मन है एक एक श्लोक बताएंगे ना, उस लेवल 2 में आ जाना, ठीक है? आपको मेरी विनती है, ये कोर्स खत्म होते ही इमीडिएटली लेवल 2 शुरू हो जाएगा। उधर हफ्ते में एक चैप्टर करेंगे हम पहले, फिर उसके बाद महीने में एक चैप्टर करेंगे, वो लेवल बढ़ता रहेगा, एक एक शब्द पे जाएंगे, ठीक है? आपके लिए वो तीनों कोर्स रेडी है, चारों कोर्स रेडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वी के पांडे प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा पांडे जी, आपसे आई थिंक कल भी मुलाकात हुई थी आपसे। अनम्यूट नहीं कर पा रहे प्रभु जी। वी के पांडे प्रभु जी। माता जी चैट से देखिए कुछ प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी, आज नहीं है प्रश्न। सोमा बनर्जी सिंह जी बोल रहे, अरे हाँ, वो डायरेक्ट मैसेज दिए मैं लोगों ने। अभी इसमें डायरेक्ट मैसेज के लिए ऑप्शन है क्या? हाँ, होस्ट एंड को होस्ट को है, ठीक है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड अफेक्शन, जैसे अभी घर में ना बच्चों का होता है, आपका बहुत पेरेंट्स मेरे को दिखता है बहुत अटैचमेंट है, जैसे धृतराष्ट्र को बच्चे को कुछ बोल ही नहीं पाते, बच्चा पूरा दिन बैठ के मूवी देख रहा है, बेटे इस घर में नहीं रह पाएगा, ऐसे सीधा बोलने का, अफेक्शन होने का, अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट में लोग फायदा उठाते हैं, बताया थोड़ा मुंह बना दूंगा तो पिताजी 1 लाख का मोबाइल खरीद के दे देंगे। अभी हुआ था, एक किसी को जानता हूं मैं, तो उनका क्या, बच्चे ने आईफोन देखा और 1 लाख का मोबाइल खरीदवाया है पेरेंट्स से। 1 लाख, छोटा बच्चा, सोचो 8वीं 9वीं क्लास का, 1 लाख का मोबाइल क्या करेगा? क्या काम है बताओ उसका? क्या मतलब कोई यूटिलिटी है कि नहीं? उसने पिताजी ले आए, अटैचमेंट था। अटैचमेंट नहीं होता तो क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ाई कर, इस उम्र में नहीं मिलेगी, है ना? थोड़ा अफेक्शन होने से आप हमेशा शुभ चिंतक बनते हो और उसका ज्यादा भला करते हो। अटैचमेंट होने से आप उसके मुस्कुराने या रोने से इफेक्ट हो जाते हो और अपना कर्तव्य कर नहीं पाते। तो हमेशा अफेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं। ठीक है ना? और उससे मन भी शांत रहता है, स्थिर रहता है और एक्चुअली आप उसको फायदा करते हो। हरे कृष्णा। वी के पांडे प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, वो नहीं हो रहा उधर। दूसरा प्रश्न ले ले प्रभु। विपुल प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। यज्ञदीप वर्मा जी पूछ रहे हैं अटेंडेंस कब लगेगी? अरे अटेंडेंस आप जो क्विज को सॉल्व करेंगे ना उधर लगती है, इधर नहीं, ठीक है? इधर आप लेवल 1 में ऐसा नहीं करते, आपको थोड़ा फ्री छोड़ा है। लेवल 2 में आपको याद हो उधर अटेंडेंस लगती है, उधर सिस्टम है, गूगल फॉर्म भरते लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए विपुल जी, बोलिए जी। आत्मा के बारे में जानना था प्रभु जी। जैसे आत्मा को अनकाउंटेबल, पहले तो काउंटेबल थी आत्मा, जैसे पहले जनसंख्या जब कम थी तो 1 करोड़ आत्मा थी, 2 करोड़ आत्मा थी, तो अब ये जैसे जनसंख्या बढ़ गई, 250 करोड़ हो गई, 300 करोड़ हो गई, तो ये आत्मा उत्पन्न कहाँ से हो रही है प्रभु जी? उत्पन्न हो रही है, अरे यार आत्मा अजा, कृष्ण में लिखा अजा, अजा उसका जन्म नहीं होता, नित्य है, ठीक है? तो ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? आपने गलती कहाँ करी? कहाँ गलती करी? आत्मा खाली मनुष्य में है क्या, बाकी जगह नहीं है क्या? एक पानी के गिलास में लाखों करोड़ों कीटाणु होते हैं, आपको मालूम है? पूछो जरा, है ना? ठीक है ना? इस पृथ्वी में बताओ किस जीव का सबसे ज्यादा भार है? हाथी का नहीं, मनुष्य का नहीं, चींटी का। पता है? इतनी चींटियां हैं, उसका भार सबसे ज्यादा है पृथ्वी पे, मनुष्य का नहीं। तो कितनी चींटियां होनी चाहिए उसके लिए? अनगिनत ना, है ना? जी। आपके वृंदावन में बंदर देखे, गिने कभी? गिनने होंगे करोड़ों, मैं तो गिन गिन के थक जाता हूँ। एक बार ही हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, ठीक है? तो हम लोग खाना इकट्ठा करके ले गए थे कि चलो भाई, वो तो 6-7 घंटे लग जाते हैं परिक्रमा में, तो बीच में सबको खाना खिलाऊंगा। हमारे सब यहाँ तक टोली लेके जाते हैं ना, 30-40 लोग लेके गए थे, तो खाना बनवाया था मैंने सुबह सुबह। तो वहां सबके लिए खोला, पूरी सब्जी खोला,
गिन नहीं पाए, इतने बर्तन बंदर आए, आ जाओ हम लोग खाना छोड़ के वैसे ही भाग गए। तो आप उतने बंदर है, इतनी चींटियां है, ठीक है ना, इतने जी कीटाणु प्रभु। हैं। तो आपने एक क्या गलती, जैसे अभी इस कमरे में मैं अकेला हूँ, ठीक है, अब क्लास में ही देखो अभी 173 लोग हैं, है ना, अभी कुछ टाइम पहले 250 लोग थे, किधर गए, कहीं और गए, है ना। तो इधर नहीं, कहीं और है, दूसरे प्राणी में है, दूसरे जीवन में है, दूसरे ब्रह्मांड में है, पता नहीं किधर, ठीक है ना, उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा प्रश्न है, बुद्धिमान प्रश्न पॉपुलेशन का बड़ा। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि क्षत्रिय को मतलब सबसे ज्यादा गुस्सा आता तो वो अपने कर्म के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन उसका स्वभाव उसका क्षत्रिय का स्वभाव, हाँ, स्वभाव है। क्षत्रिय का अगर इसलिए आप पता कर सकते हो, क्षत्रिय ब्राह्मण है, आप किसी को अपमान किया, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हुआ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, और क्षत्रिय तो ये कर्म से क्षत्रिय या धर्म से क्षत्रिय? नहीं, क्षत्रिय जन्म से नहीं होता, जन्म को भूल जाओ। वही जन्म का तो कर्म मतलब से ही होना नहीं चाहिए, आदमी को कर्म से होना चाहिए या धर्म? गुण कर्म दोनों, गुण और कर्म, उसके गुण कैसे हैं और उसका कर्म। जैसे मैं बोलूं मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरा गुण भी होने का ब्राह्मण का, पूरा दिन का ब्राह्मण का काम भी करने का, है ना। अभी आपके 18वें अध्याय में भगवत गीता में गुण आएंगे, ब्राह्मण के 9 गुण, क्षत्रिय के 7 गुण उधर उल्लेख करेंगे। समादमा तपा शौचम शांति मार्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो 9 गुण आएंगे ब्राह्मण के उधर। समः पूरी तरह से मन नियंत्रण है, समः पूरी तरह इंद्रिय कंट्रोल में है, समादमा तपा तपस्वी है, समादमा तपा शौचम पवित्र है, समा तपा शौचम शांति पूरी तरह से टॉलरेंट है, उसको गुस्सा नहीं आता, टॉलरेट करता है। समादमा तपा शौचम शांति आर्जम बहुत सिंपल है, डुप्लिसिटस नहीं है। क्षत्रिय हमेशा डुप्लिसिटस होता है, कुछ बोलता है, पॉलिटिक्स करता है, ब्राह्मण पॉलिटिक्स नहीं करता, वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है ना। समादमा तपा शौचम शांति आर्जम एवच आर्जम बहुत सिंपल है ना। ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान और विज्ञान से, ये 18वें अध्याय में आएगा। अच्छा ठीक है। तो ये तो सारे कर्म से हुए, क्योंकि आजकल तो पॉलिटिक्स तो ब्राह्मण भी करता है, क्षत्रिय भी करता है, शूद्र भी करता है। नहीं वो सब कलयुग में, तो सारे गुण, कलयुग में सब, अरे कलयुग में सब शूद्र हैं। वो आसन में बैठा हुआ है ब्राह्मण का और क्षत्रिय का, लेकिन है शूद्र। कलयुग में सब शूद्र है, कलौ शूद्र समोभा वेद में लिखा है। लेकिन ट्रेनिंग करा जा सकता है, लेकिन जन्मना जाए तो शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, करेक्ट। संस्कारात भवेत विजय, संस्कार दिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग। जैसे जानवर को आप संस्कार देना मुश्किल होता है, मनुष्य को इजी होता है ना। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी शुरुआत हुई, अभी तो मेरी विनती है थोड़ा धैर्य से सुनिए गीता, बने रहिए। हरीश जोशी प्रभु जी प्रश्न पूछिए। मेरे कुछ प्रश्न इधर आ रहे हैं डायरेक्ट मेरे को। हाँ बोलो। हाँ प्रभु जी, ये जो अपना मन है, ये आत्मा का पार्ट है या क्या है? और मन का जैसे अभी हमने अच्छे से मतलब जैसे भक्ति कर दिया है, तो हम बोलते कि हमारा मन एक बार स्थिर हो गया और भगवान में लग गया, तो उसके बाद फिर हमें मतलब ये जो भौतिक चीजें हैं उसमें ये नहीं लगता है। तो ये मन कभी हमारा मरता है या एक स्टेज तक, जब तक हमें भक्ति पूरी मिली नहीं है तब तक ये भटकते रहेगा, और जब एक बार हम वो स्टेज पे पहुंच जाते तो मन की मृत्यु होती है, या ऐसा कुछ है? ठीक है, पहली चीज मन क्या है। देखिए मन जो है एक भौतिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में एक चिट्ठी आती है तो कंप्यूटर रोता है, आप रोते हैं? आप रोते हो ना, कंप्यूटर तो नहीं रोता ना। आपका बहुत प्रिय मित्र था, एक कठोर शब्द लिख दिया, आप बैठ के रो जाते हो, यार क्या इतना हृदय तोड़ दिया, ऐसे उम्मीद भी नहीं थी ऐसा मेरे को तिरस्कार करेगा, ऐसा अपमान करेगा, है ना। ठीक है, तो एक्चुअली जिस तरह हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ, उससे ज्यादा हम सोचते हैं मैं मन हूँ। ये दोनों, शरीर से बहुत लोग अपने को अलग कर लेते हैं, क्योंकि शरीर क्या हाड़ मांस का बना एक पैकेट है, लेकिन मन से अलग करना, लेकिन आप ना तो शरीर हो ना मन, लेकिन आप ना तो शरीर हो ना मन।
थोड़ा प्रभु जी आप लगता है आप वो यूज कर रहे हो क्या, थोड़ा प्रभु जी आप लगता है आप वायरलेस ईयरफोन यूज कर रहे हो, इसलिए इको आएगा। ठीक है प्रभु जी, कुछ कुछ समझ आया? आपका ये दिमाग अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है, मैंने आज शुरुआत करी उसमें, मैंने आपको आत्मा और शरीर का फर्क बताया है ना, ये ज्ञान सच है। मॉडर्न साइकोलॉजी में यही मन है, यही आत्मा है, यही दिमाग है, यही शरीर है। वेद में ये आपका दिमाग अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। आपके 3 शरीर हैं। जैसे मैं अभी अंडरशर्ट पहना हूं, उसके ऊपर से कुर्ता पहना है ना, तो ये कुर्ता अलग है, अंडरशर्ट अलग है, मैं अलग हूं। ठीक है ना? चलो माता, ये सारे प्रश्न मेरे को डायरेक्ट आ रहे हैं, मैं इसमें से जी ले प्रभु जी, मेरे पास प्रश्न नहीं है चैट बॉक्स में प्रभु। हाँ, क्या हो रहा है उसको एवरीवन कर देते हैं ताकि अभी आ जाएगा। अभी वो सब डायरेक्ट प्रश्न है मेरे को इसमें से। चलो मेरे को 2 मिनट तो इधर से हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, दंडवत प्रणाम स्वीकार है। चेतन ठाकुर जी अभी इधर है, आप इधर है चेतन जी, आप तो हमारे टीचर हैं। बहुत लोग स्टूडेंट अभी टीचर बन गए हमारे। गायत्री पंडित जी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को डालना है, मेरा मामा का ग्रुप हो गया है। एडमिन जी कर आप इनको कांटेक्ट करेंगे, गायत्री पंडित जी को, उनको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिला है। ठीक है, आप उनको जरा मेरे को मैं, क्योंकि मैं कर सकता हूँ एक्सेस, समय मेरा समय जाएगा। आप लोग किसी को उनको चैट कर लीजिए, गायत्री पंडित को लोकेट करके उनका नंबर ले लीजिए, ऐड कर देना। ठीक है, नॉट एबल टू गेट नोटिफिकेशन, हाँ गायत्री पंडित समझ गए हम लोग। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल के मंदिर में आपके दैनिक श्रीमद् भागवत गीता भगवत जी के पाठ चल जा रहा था, तो पड़ोस से ब्रह्म कुमारी के एक फॉलोवर ने मुझे अपनी संस्था की भी किताब दी। मैं उसकी किताब उसी के सामने माथे में लगाकर गीता जी के ऊपर रख के आगे बढ़ा गया। वो खुश थे कि मैं उनकी किताब जी को गीता के ऊपर रख दी। मैं संतुष्ट था कि जड़ से जड़ जगह में फूल पत्ती को उसकी जगह रख दिया। श्रीमद् भागवत एक मात्र कारण मात्र परिणाम। हरे कृष्ण राधे राधे। यूट्यूब लिंक ऑफ दिस क्लास इन व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, ये तो हो रहा है ना, एडमिन लोग क्लास का लिंक शेयर कर रहे हैं उसमें व्हाट्सएप में। जी प्रभु जी, लिंक शेयर हो गया, रिक्वेस्ट किया हो जाएगा। क्विज का लिंक व्हाट्सएप में भी दे देना, आपको मिलेगा, जरूर मिलता है, हर दिन मिलता है। I registered login open my account, did not get any questions. ठीक है, अविनेश जी बोल रहे हैं कि वो कर नहीं पाए। हमने अनिमेश जी क्लास के पहले एक बार सिखाया था कैसे क्विज करना है। अभी भी हमारे गौरव गोयल जी है क्या? यस प्रभु जी, थोड़ा 5 मिनट थोड़ा वेट करो, 5 मिनट आप एक बार और दिखा देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्विज कैसे करना है। हम अपने जन्म के उपदेश कैसे जान सकते हैं? अपने जन्म का उद्देश्य, हॉस्पिटल में आया तो आपका उद्देश्य ट्रीटमेंट लेना क्या उद्देश्य है? जेल में आया उद्देश्य है सुधर जाना। तो पहले अपने खोट देखो और सुधरो। दुनिया में बड़ी चीज करने की बाद में देखना, पहले अपने को सुधार लो। ठीक है, एक अच्छा भक्त बन जाओ, यही उद्देश्य है सृष्टि का। वांट टू फ्यूल इन मोर डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड अफेक्शन, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ईमेल दे दिया। क्लासेस एनलाइटनिंग, थैंक यू प्रभु जी। हम सब जानते हैं कि फिर हम क्यों विचलित रहता है। प्रभु जी हम सब जानते हैं, फिर भी मन क्यों विचलित रहता है? मन जब को भगवान के चरण में नहीं लगेगा विचलित ही रहेगा। मन की दुविधाओं को कैसे निकले रोहित जी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 15 दिन और आपका कोर्स है, एक्सपेरिमेंट कर लो। क्या हर दिन 10 मिनट इस नाम को ध्यान से सुनो, आपका जितने जितने मन की दुविधाएं निकल जाएगी। मंत्र का मतलब मंत्र मतलब मन को त्रायते, क्षत्रिय मतलब शत को त्रायते, हमारी सुरक्षा करता है। मन मतलब मंत्र मतलब मन की सुरक्षा करता है। तो आप मंत्र का जाप करेंगे, मन स्वच्छ हो जाएगा। You seem to be happy in life, smiling face. I want to know if you have any tension in life. टेंशन है, इतना बड़ा मंदिर चलाना है, मंदिर बनाना है, आप बोले टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन हम चबा पा रहे हैं। टेंशन के बिना कुछ नहीं होता, टेंशन के बिना आदमी सो जाता है, लेकिन टेंशन को लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना? जितनी कैपेसिटी उतना ही टेंशन लेना। ये नहीं नींद नहीं आ रही मतलब थोड़ा डिमोशन ले लो, या अपना मन की कैपेसिटी को बढ़ा लो। टेंशन मतलब मैं उस काम का लायक नहीं। ठीक है, थोड़ा टेंशन तो रहता है, लेकिन हम विचलित नहीं होने का, भगवान में विश्वास होने का, आगे चलने का। गीता पढ़ने के समझने का सही तरीका समझाइए, लेवल 1 लेवल 2। ये हाँ राधे श्याम जी, क्या है लेवल 1 कल भी बताया था मैंने।
ये पहला कोर्स है। 18 दिन में हम लोग आपको मूल पॉइंट बताए, है ना। मेरा था कि गीता का पॉइंट समझ आ जाए। मैं भी 7-8 श्लोक लिए होंगे, उतना ही लूंगा हर क्लास में, ज्यादा नहीं। मेरे को मन है कि आपको समझाऊं वो, और मूल वही उस चैप्टर में तत्व था, ठीक है। और उसी पे आप प्रेजेंटेशन को स्टडी करके आप कुछ सारी हॉल कर सकते हो। लेवल 2 में हम आपको गीता पूरा पढ़वाएंगे, एक एक तात्पर्य पढ़वाएंगे, और हफ्ते में एक चैप्टर होगा, एक दिन में एक चैप्टर नहीं, वो स्पीड में आप पूरा समझ पाएंगे। फिर लेवल आगे जाने में लेवल 4 में आपको पूरा चैप्टर 1 महीना पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो हमने विस्तार 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 लिखा हुआ है, आपके साथ रहिए। अब जितना आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है, आप साथ रहना, ठीक है। प्रभु जी, हमने आपको जीवन क्यों मिलता है? आत्मा तो नित्य है, जीवन मिलता नहीं, हमेशा है। भगवान से समाधि हो पाने के लिए, भगवान के समाधि को पाने के लिए, हाँ, हम भगवान के सेवा से छोड़े हुए भगोड़ू हैं, भगोड़ू। जैसे देखिए कितने लोग कोर्स में आके भाग जाते हैं, हम भी भगवान की सेवा में थे, भगोड़ू में भाग गए हैं, और उसके बाद मूर्ख, इतने मूर्ख है, भगवान की सेवा छोड़ दी, इधर भटक रहे हैं। हमको भी भगवान को नकल करने का बहुत मन है, क्योंकि सच में वो हो नहीं सकता। तो भगवान ये ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति को सृष्टि करते हैं। जैसे आपने माँ को बोला, मम्मी मेरे को ये चांद दे दो, तो माँ क्या बोलती है, देख एक शीशा लगा दीजिए, तेरे को मिल गया चांद। हाँ चांद मिल गया। तो मम्मी ने बेवकूफ बनाया, हाँ और कोई तरीका नहीं था तेरे को चांद देने का। तो भगवान ने मेरे को ये दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि आपकी इच्छा ऐसी मूर्ख थी, भगवान की नकल करना चाहता मूर्ख। हाँ? और गुरु जी के शिष्य के अहित करे तो क्या करे? अगर गुरु ही शिष्य का अहित करे तो क्या करे? प्रभु जी हरे कृष्ण, आपसे गीता सुने बहुत आनंद हो गया, शुक्रिया। ठीक है, गौरव जी जरा 5 मिनट एक बार फिर से बता दो उनको क्विज क्या है। कोई 25 प्रश्न मैंने बताता हूँ। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। एक बार ये और सब देख लो थोड़ा बहुत गौर से। ये सर्टिफिकेट पाना है तो क्विज का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा, लोग थोड़ा पढ़ेंगे, नहीं तो। हाँ जी हरे कृष्ण, आप अपने बैच में जाएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप ग्रुप का नाम देख सकते हैं, December 6 हिंदी 6 AM। उसके आगे 1 लिखा है, वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। उसमें आपको हम वापस आज लिंक डालेंगे। कल जो लिंक डली थी ग्रुप में मनीष प्रभु ने, ये है, इसकी हेडिंग क्विज है, जिसमें क्विज रजिस्ट्रेशन के बारे में है। उसमें आप देख सकते हैं एक लिंक है और एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। अगर इंस्ट्रक्शंस आप पहले देखें तो क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन कि लिंक पर क्लिक करें। दूसरा इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर करें। रजिस्टर का अर्थ है आप अपना नाम और ईमेल आईडी दें और एक पासवर्ड दें। कृपया याद रखें कि पासवर्ड ऐसा दें जो आप याद रख सकें, नहीं तो बाद में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, उसको सिंपल रखें। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे और माई अकाउंट पे जाएंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करके ये पेज खुलेगा। अंडरस्टैंडिंग गीता इन 80 डेज हिंदी। इसको पहले मैं लॉग आउट करता हूँ। हाँ, तो आप इस पेज पे आएंगे लॉगिन करके। इसमें स्क्रॉल करिए नीचे, क्योंकि मोबाइल से करते हैं तो अपने को लगता है नीचे कुछ नहीं है। नीचे स्क्रॉल करें, न्यू यूजर रजिस्टर आपको देख सकते हैं, लास्ट लिंक, उस पर रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। उसमें आप अपना यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालें। यूजर नेम क्या है, कुछ भी डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना शॉर्ट फॉर्म, अपना इनिशियल्स, कुछ भी डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम याद रखें आप सही नाम डाल रहे हैं, जिससे आपको सर्टिफिकेट में नाम गलत नहीं आए। हाँ, क्या होता है सर्टिफिकेट में बोलते हैं गलत आ गया ना, अरे जैसे आपने एंटर किया वैसे ही आएगा। ध्यान से नाम डालना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वैसे ही आपका सर्टिफिकेट में आएगा। ठीक है, जरूर जी प्रभु। और कॉन्टैक्ट इन्फो में आप देखिए ईमेल आईडी मांगी गई है और पासवर्ड 2 बार मांगी गई है, जिससे आप सेम पासवर्ड दें। पासवर्ड याद रखें, अगर आप एक जगह नोट भी कर सकते हैं। एक और चीज, ये जो पासवर्ड मांगा है हमने, आपने आपका ईमेल का पासवर्ड नहीं मांगा है। आप कुछ लोग गलती करते हैं कि इधर में अपना ईमेल का पासवर्ड पूछ रहे हैं, इधर आप पासवर्ड बना रहे हो, एक नया सिंपल पासवर्ड बनाओ। ईमेल क्यों रखी है हमने, उसमें मेल भेजेंगे, लेकिन हमको आपका ईमेल का पासवर्ड नहीं चाहिए। हमको एक इस कोर्स के लिए एक पासवर्ड सेट करिए। आपका अकाउंट बन रहा है जिसमें आपका रिकॉर्ड रहेगा, कौन कौन से क्विज हो गए, कितने मार्क्स मिले, इसलिए। जी प्रभु।
फिर उसके बाद आप क्लिक कर दें आई एम नॉट अ रोबोट, आई अलाउ द वेबसाइट टू कलेक्ट एंड डेटा एंड द क्रेडेंशियल्स वाई ईमेल। फिर रजिस्टर पे क्लिक करें। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा, यूजर नेम और ईमेल। अब यहाँ पे आप अपना यूजर नेम ईमेल में से दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालेंगे, आप चाहें तो रिमेम्बर मी कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज ऐसी है नहीं, किसी के हाथ में मोबाइल लग जाए तो वो भी पेज खोल के देख सकते हैं, कोई अच्छी बात है उस, जिससे आप बार बार आपको याद ना रखना पड़े, आप भूले नहीं। फिर लॉगिन क्लिक करें। लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। नीचे आपको दो ऑप्शन मिले हैं, गो टू माय अकाउंट एंड सिलेक्ट कोर्स। आप गो टू माय अकाउंट में जाइए, नीचे स्क्रॉल करें तो आपका नाम आ जाएगा, आपने कितने कोर्सेज के लिए एनरोल किए हैं वो आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे नीचे अंडरस्टैंडिंग गीता इन 18 डेज हिंदी के लिए मैंने एनरोल किया है, उस पर आप क्लिक करें। अब चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक चैप्टर के क्विज आ चुके हैं, पर पहले आप चैप्टर 1 फिर ही उसके बाद ही आप चैप्टर 2 अटेंड कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 पे हम क्लिक करेंगे। चैप्टर 1 पे क्लिक करने के बाद लेसन कंटेंट के नीचे आप देखें चैप्टर 1 ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र हिंदी, उस पे क्लिक करें। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं क्विज। आप ऊपर देखें दो टैब हैं, क्विज और मटेरियल। मटेरियल क्या है? मटेरियल में जो इस चैप्टर से अध्याय से रिलेटेड कोर्स मटेरियल प्रेजेंटेशन है वो है, जिससे अगर आप भूल गए हैं, आपको रेफर करना है, आपको शंका हो रही है, तो वो भी आप खोल के रेफर कर सकते हैं। फिर आप क्विज में आके स्टार्ट क्विज करें। अब स्टार्ट क्विज करेंगे तो प्रश्न और ऑप्शंस इस तरीके से आएंगे। कुल मिला के एक चैप्टर में 10 प्रश्न है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये क्वेश्चन अटेंड करूंगा। जैसे पहला प्रश्न है, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन की स्थापना की गई थी, किसने की थी? इस्कॉन मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हु? पहला, अमेरिका में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। दूसरा, विदेशियों द्वारा जो वैदिक संस्कृति से आकर्षित थे। तीसरा, हिप्पी द्वारा जो नशे के आदी थे। चौथा, आकर्षक अंग्रेजी पेंटिंग बेचने के बाद। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है इसका जवाब। मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ, अमेरिका में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। फिर नीचे चेक बटन को आप क्लिक करें। अब आप देखिए आपको आपके जवाब का फीडबैक तुरंत मिलेगा, करेक्ट या इनकरेक्ट, और साथ में रीजन लिखा रहेगा और स्टडी मटेरियल का रेफरेंस भी। नीचे एक लिंक देखें वेदाबेस, आप और जाके भी अध्ययन कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आप उसके बाद चैप्टर 2 अटेंड कर सकते हैं। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतना अच्छा क्विज सेटअप करने में कितने भक्तों ने मेहनत किया, आप सोचिए। हजारों भक्त मेहनत कर रहे हैं तो ये कोर्स चल रहा है। ठीक है, ये जो कोर्स, ये जो आपका ये सब प्लेटफॉर्म है लर्नडाइज, बहुत लाखों रुपए खर्च हुआ है सब सेटअप करने में। ठीक है, तो आपको पूरा फायदा उठाइए। मेरा बस एक विनती है, सब कुछ फ्री है, इतना विनती है, सीरियसली लीजिए, पूरा फायदा उठाइए, आपके लिए सेटअप है। ठीक है, अगर कुछ को ऐसा भी है, चलो भाई मेरे को क्विज़ेस करने का मन नहीं, कोई फर्क नहीं, आप कोर्स को अटेंड करनी है, क्या करना, वो सर्टिफिकेट से क्या करना आपको, है ना। ठीक, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा आदमी को जो क्लास है वो समझा नहीं समझा उधर कर सकता है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, हम आपको शुरू के 3-4 क्लास में हर दिन समझाएंगे, आपको मुश्किल नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा आप ले आना। ठीक है, प्रश्न। प्रोफेसर हरे कृष्ण, आई हैव सेंड द इनविटेशन फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है प्रभु जी, मैं तो छोटा आदमी हूँ, आ जाएंगे। प्लीज मार्क माई अटेंडेंस। रीना खन्ना जी, हाँ अटेंडेंस नहीं होती रीना खन्ना जी, फिक्र नहीं करिए, करने जब वो लेवल 2 में करते हैं हम लोग। प्रभु जी, शरीर में मन काल्पनिक है तो फिर ये कमजोर क्यों होता है? काल्पनिक थॉट नहीं बोला ना मैंने, मन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है, काल्पनिक कहाँ बोल दिया मैंने। आलस पे कैसे विजय पाएं? सत्व गुण से विशाल जी। आलस करना तमोगुण का प्रभाव है। श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एट दिस नंबर, ये आपका नोट करें एडमिन, कुछ लोगों ने नंबर दिए हुए, इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप हाथ से किसी तरह नोट कर लो। प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन क्या, हमारा शरीर और हमारा आत्मा दोनों अलग अलग सोचते हैं, कभी किसी परिस्थिति में है, और सबसे अच्छा सुझाव कौन दे सकता है? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा करूंगा और अंदर से आवाज आती है नहीं करो। किसको फॉलो करें? शास्त्र पढ़ो। अभी इतना डेंजर है ना,
आपको मारीची का नाम सुना है ना? जब वो सीता को पकड़ने के चक्कर में उसने क्या किया था, एक हिरण बन के भागा था, और राम ने जब उसको मारा था तो राम की आवाज में पुकारा था, है ना? और उससे लक्ष्मण और सीता थोड़े विचलित हो गए थे। वो तो लीला चल रही थी, कोई विचलित नहीं हुए थे। रावण को बेवकूफ बनाने का तरीका सेट हो रहा था। तो एनीवे, तो आपको उससे क्या ज्ञान मिलता है? ये मन भी मारीची की तरह भगवान की तरह आदेश दे सकता है और हम बेवकूफ बन जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र को जरूर, शास्त्र, गुरु, साधु शास्त्र से एडवाइस लेना चाहिए। मन कुछ बोले उसको सब कुछ नहीं समझाएंगे, वो भगवान शब्द आया है या माया ने मारीची का रूप लिया है, पता नहीं चलता। ठीक है, add this number, add the number. I couldn't understand the first class. What are the process or steps for the task of Gita? राधे श्याम जी, शायद आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए ऊपर से ले लीजिए अभी। हरे कृष्णा, दीपक महेश्वरी किधर से हैं? बॉम्बे से हैं? जय श्री कृष्ण गुरुजी, मैं पुणे से हूँ। हाँ, महाराष्ट्र में नाम मैंने देखे, महेश्वरी, मेरे को दोस्त है महेश्वरी। हाँ बोलिए जी। जी, आपने बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 चीजें जरूरी होती हैं। तो गुरु और शास्त्र, या किसी भी मार्ग में, गुरु और शास्त्र तो हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम का भी पार्ट है। गुरु भी होता है, किताबें, शास्त्र भी होता है, बट साधु का रिलेवेंस क्या है? साधु आप बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए ना, जैसे आइंस्टाइन को कोट करते हैं तो कोई उसको विपरीत नहीं आता, वो आइंस्टाइन ने बोला था, जैसे नारद मुनि बोला था, ऐसे, है ना? तो अभी आपको नारद मुनि दिखते नहीं रहे, उनके वचन तो उनके बारे में मालूम है ना सब, उनके वो क्या बोलते थे, है ना? अच्छा, तो बट वो शास्त्र के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। जैसे शास्त्र अगर मैं बोलूं कि गीता है तो वेद व्यास जी एसोसिएटेड है, तो साधु तो एसोसिएट होता है। ये तीनों कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर सकते हैं इनको। ये देखिए, गुरु, साधु, शास्त्र कभी अलग नहीं हो सकते, ये इकट्ठे पैरेलल लाइन है ना? पैरेलल लाइन है, ये कभी विपरीत नहीं होते। ठीक है, ओके, तो गुरु, साधु और शास्त्र ये तीनों एक में भी हो सकते हैं इस हिसाब से। जैसे आपके गुरु ने कोई किताब लिखी, तीनों उधर ही है, गुरु भी है, साधु भी है, शास्त्र भी है। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद, यही शंका थी। जनरली आपका जैसे अब आप प्रेजेंट जो आपको जो ज्ञान दे रहा है उसको भी साधु ले सकते हो, लेकिन जनरली साधु शब्द बड़े बड़े पुराने आचार्यों में बोला जाता है, उनके बारे में बोला जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। अगर आप ऐसे भी लेंगे तो शास्त्र आप बोले लीजिए, मूल किताबों को शास्त्र ले लो, वो साधु हो सकता है, वो मूल किताब नहीं है ना? जैसे कुछ साधु लोग भी स्मृति लिखते हैं, कुछ एक टिप्पणी लिखते हैं, कुछ एक अपनी कुछ विचार व्यक्त करते हैं ना। हो सकता है उन्होंने गीता नहीं लिखी है, कि उन्होंने एक अपना एक कहता ना प्रेरणा के लिए किताब लिखी है ना। सोचूंगा मैं, आपका जो प्रश्न है मैं सोचूंगा उसके बारे में, उसको अलग कैसे करें, तीनों इकट्ठे ही दिख रहे हैं। जी जी, तो इतना ये मूल चीज ये है कि ये तो हमारा, मैंने साइंटिफिक एग्जांपल दिया था, उधर तो मैंने आइंस्टाइन इसको बना दिया है ना? जी 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 जी, उसको देखिए क्या है, तीनों को लोग क्या करते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीनों को जरूर स्वीकार करते हैं, है ना? लेकिन वेद को ज्ञान स्वीकार करने के लोग तीनों को स्वीकार नहीं कर रहे, इधर गलती हो रही। हाँ, मेरा प्रश्न वही था कि वो वहां पर हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब स्वीकार तब करेंगे जब हम पहुंच पाएंगे, वो समझ पाएंगे, तो उसी के लिए मेरा प्रश्न था। देखिए अब खुद सोचिए, आपने, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको एक्चुअली प्रमाण बोलते हैं, प्रमाण, शब्द प्रमाण में गुरु, साधु, शास्त्र चाहिए। जैसे आपको इंजीनियरिंग सीखना है तो कॉलेज चयन करना आपके हाथ में था, है ना? और मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको पेट में जोर का दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, तो आपने अब डिसाइड करना है, मैं एलोपैथी जाऊं, होम्योपैथी जाऊं, आयुर्वेद जाऊं, आपका चयन है ना? किस डॉक्टर के पास जाऊं, आपका चयन है। लेकिन डॉक्टर के पास जाके आपको गुरु, साधु, शास्त्र स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उसका समय व्यर्थ करो, अपना समय व्यर्थ करो, है ना? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो स्कैन करेगा आपका, एलोपैथी का डॉक्टर क्या बोलेगा? तेरे को किडनी स्टोन हो गया है, अभी कर लेने तो किडनी तेरी गई, है ना? तो आप क्या करोगे, वो स्कैन को एक अपना फैमिली डॉक्टर को भेज दोगे, वो आपका साधु हो गया। उस चक्कर में बना रहा हूँ आपका, ये गुरु हो गया, डॉक्टर ट्रेंड है, और फिर भी डाउट होगा, डॉक्टर मेरे को अभी भी डाउट आ रहा है कि मेरे को ऑपरेशन कराना है,
अरे तेरा स्टोन बहुत बड़ा है, ये दवा पानी पीने से नहीं निकलेगा, इसके लिए हमको इंटरवेंशन करना पड़ेगा, लेजर से या किसी तरह निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हमको अभी भी शंका है, क्योंकि ऑपरेशन में किसी को मन नहीं होता है ना, तो डॉक्टर क्या खोलेगा, अगर दया उसको तो अपनी किताब खोल लेगा MBBS की, देख क्या लिखा है किताब में, है ना। अब किताब ये भी डाउट कर रहा हूं मैं, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, बाहर निकले तो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये गुरु साधु शास्त्र का जो विश्वास है, इससे ही ज्ञान प्राप्त होता है, ये मेरा पॉइंट है। हम किसी में भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। अब आपका दर्द तो कर रहा है, अब अगर आप विश्वास करें तो उसने ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन आपने उसमें प्रैक्टिकल फेथ करा, ब्लाइंड फेथ करा। ब्लाइंड फेथ होता है गुरु साधु शास्त्र नहीं देख रहे हो, किसी भी विश्वास कर ले। आजकल जो होता है, ये बोला भगवान हो स्वीकार कर ले, अरे ऐसा थोड़ी है, शास्त्र दिखा, कहाँ शास्त्र में लिखा है आदमी भगवान है ना। गुरु किस गुरु ने स्वीकार किया, किस आचार्य ने स्वीकार किया उसको भगवान, कोई नहीं। मेरा मन करता है, तेरे मन तो कुछ भी करता है। तो गुरु शास्त्र के साधु शास्त्र के अनुसार आपने ये ऑपरेशन में चले गए, है ना, उसको प्रैक्टिकल फेथ बोलते हैं, ब्लाइंड फेथ, प्रैक्टिकल फेथ। और जो ऑपरेशन हुआ, आपका दर्द निकल गया, प्रॉब्लम्स हो गए। तो मेरे को अभी अज्ञान है, मेरे को मालूम नहीं क्यों हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या जीवन में करना है। आप चयन करो किस धर्म से तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, आप चयन करो, है ना, किस साधु के पास जाना है। लेकिन पास जाने तक अपनी बुद्धि लगाओ। जैसे कॉलेज में एडमिशन से पहले आप बुद्धि लगाओ तो कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा रहेगा, लोगों से पूछ पाछ कर, है ना। लेकिन एक बार क्लास में एंट्री करनी तो गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार करो, तभी वो प्रक्रिया नहीं चलेगी, है ना। ये पॉइंट, ये बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट है। समझने के लिए एक प्रक्रिया होती है, गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार करना पड़ता है। टीचर ने बोला है नहीं, टीचर मेरे को नहीं स्वीकार, अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट यही बोल के गए एफिकल्ट में, वो भी स्वीकार नहीं, देख किताब में भी ये लिखा है एफिकल्ट में, सर वो भी स्वीकार नहीं, निकल से बकवास, मैं पढ़ा नहीं सकता। तो ये सोचिए, गीता में भी यही प्रक्रिया लगानी है, लेकिन हमको एक समाज में एक प्रोपेगेंडा कर दिया लोगों ने, ये सब मिथ्या है। तो आदमी ना विश्वास से पढ़ नहीं पा रहा। जी आप देखो खुद, आप किस दोस्त को बोलो मैं आज गीता की क्लास सुना था, क्या बोलेगा, समय बर्बाद करने का कोई तरीका नहीं था क्या? लोग आस्था चले गई उनकी, एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये सब में गलत है। जैसे आप बड़े डॉक्टर थे, आप तो दिखा सकते थे शहर को कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने प्रोपेगेंडा कर दिया आपके अगेंस्ट, आप दिखाई नहीं पाओगे। तो गीता तो सूरज के समान है, उसको टॉर्च थोड़ी चाहिए, है ना। तो आप खोल के पढ़ो, आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। इतनी सुंदर किताब है। अभी देखिए दूसरे अध्याय में ही मेरा फाउंडेशन मिल गया, मैं शरीर नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है उससे, है ना। कह रहे इतना महान ग्रंथ है, लेकिन लोगों को किसी भी धर्म में ये ज्ञान नहीं है, मैं शरीर नहीं आता हूँ, चैलेंज बताता हूँ, दिखा दो मेरे को, नहीं है। तभी तो दफनाते हैं लोग शरीर को। हमारे को मालूम है शरीर से क्या जला दो, छुट्टी खत्म हो गया, है ना। आसान नहीं है। जिस आदमी को आप अपने पिता के रूप में या दादा के रूप में प्रेम करते तो उसके शरीर को जला रहे हो 1 सेकंड बाद, बहुत बड़ा ज्ञान है। आपको मालूम है शरीर नहीं था कभी, है ना। ये वेद का ज्ञान है, तो क्या है, पैकेट जला दो। तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। इसको समझ के पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। अगर दुनिया में हर आदमी गीता पढ़ ले, दुनिया शांत वैकुंठ बन जाएगा, है ना। लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? एक प्रोपेगेंडा हो गया, एक गीता एक मिथ्या है। अरे तुम ये शब्द हटा दो, मिथ्या है, अपने मन से एक ओपन दिमाग से, मतलब बिना किसी बायस के, बिना किसी एक एजम्पशन के, एक शांति से एक बारी पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है, आपको स्वीकार कर लोगे, कृष्ण के महान भक्त बन जाओगे, है ना। ये प्रोपेगेंडा की वजह से हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शिवकांत प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ नमस्कार गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं गीता पढ़ चुका हूँ और कई बार पढ़ी है, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, लेकिन हर बार है ना एक नया टेस्ट आता है गीता में। ये नहीं जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ा कुछ और था, दूसरी बार पढ़ा फिर कुछ और नई चीज निकल के आ रही है, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे नहीं लगता ये मैं पढ़ता ही नहीं। ये आध्यात्मिक है, इसलिए क्यों बताता हूँ, आध्यात्मिक है। जैसे आप हरि नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है ना। वो नव रस, हर दिन नव रस आता है। वो तो उसमें तो कोई समुद्र है, वो तो समुद्र है।
जैसे हनुमान जी को राम को देख के प्रेम आता है, अब हम तो उसके पास एक बूंद भी नहीं है ना, हम भी राम का नाम स्वीकार करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी भी स्वीकार करते हैं। फर्क तो बोलो, राम का हृदय हिल जाता है उनके पुकार सुन के। तो वो तो अलग एक, जैसे वो पहाड़ उठा के ला रहे थे, करेक्ट। आप अपने नौकर को बोलो आज पूरी घास काटनी, क्या बोलेगा? 100 रुपये और देना पड़ेगा, सीधा बोलेगा ना 100। हनुमान जी भगवान के नौकर है, कहीं अभी पैसा कोई बोलिया? जो पहाड़ उठा के लाए तो सोच रहे थे आज तो 1 लाख और एक्स्ट्रा ले लूंगा। नहीं यार, इतना आध्यात्मिक आनंद में हिल रहे थे। आध्यात्मिक आनंद क्या होती है? आध्यात्मिक आनंद ये सबसे बड़ी गुह्य चीज है भगवत गीता। गीता में बहुत बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है वेद का ज्ञान? भगवान की सेवा में एक आध्यात्मिक आनंद होता है ना। एक चीज बड़े बड़े संत लोग, जो बड़े बड़े संत अपनी पवित्रता के कारण, अपने शुद्धता के कारण भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और आध्यात्मिक आनंद में घुस जाते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, एक चीज है, जैसे मैंने राम सुखदास जी की गीता पढ़ रहा हूँ। राम सुखदास जी ने लिखी है वो गीता। इसमें गीता में जैसे अलग अलग राइटर है, मतलब बहुत सारे टीका लिखे हैं। वो तो आपका निर्णय है। मैंने बोला था गुरु साधु शास्त्र का चयन आपका निर्णय, आप जिसका पढ़ना चाहते हैं। मैं उसमें क्या क्यों टिप्पणी कर सकता हूँ, तो आपका निर्णय है, लेकिन मैं एक गाइडेंस दे सकता हूँ। भगवत गीता में 4थे अध्याय में लिखा है, अरे सुनो तो, 4थे अध्याय में लिखा है एवं परंपरा प्राप्त। आपको गुरु परंपरा, उसके गुरु कौन था चेक करो, उसका गुरु का गुरु कौन था, वो गुरु परंपरा जारी है क्या कृष्ण तक? नहीं तो अलग रख दो। कृष्ण जी बोले गीता में एवं परंपरा, ये किसको खाली परंपरा में स्वीकार करना, परंपरा देखो। नहीं तो मैं भी कुछ विचार बोल सकता हूँ, उसका क्या वैल्यू? वो तो भगवत गीता नहीं हुई ना। जैसे विजय जी हैं, अगर विजय जी कुछ टिप्पणी देते तो विजय गीता होगी ना, वो भगवत गीता तो नहीं हुई है ना। तो वो कृष्ण की भगवत गीता है, किसी का अपना पर्सनल विचार है, आप निर्णय करो, ठीक है। गुरु परंपरा देखोगे तो एक फायदा रहेगा। दूसरी चीज में देखो, गीता को सुन के अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन का अपना विचार था गीता सुनने से पहले, कृष्ण जी का अपना विचार था। गीता सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण का भक्त, शरणागति कर दिया। तो जिसने लिखा है वो कृष्ण का शरणागति किया या नहीं किया, वो भगवान का भक्त बना या नहीं बना, ये सब चीजों से आप देख सकते, ठीक है। और खुद अपने को पढ़ के भगवान के शरणागति की इच्छा उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही। कौन सी गीता है दुनिया में जिसने लाखों करोड़ों लोगों को भगवान के शरण में लाई है, उससे आप निष्कर्ष लीजिए, ठीक है। एक चीज गुरु जी, मैं एक चीज ये डालना चाह रहा था। देखो, श्री राम सुखदास जी ने मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे दिया, मेरी तो जीवन पलट दिया, और मुझे आनंद आ रहा है। मेन भगवान श्री भगवान के वाक्य हैं वो, लेकिन चलो किसी ने भी लिखे, मैं तो उनका फॉलोवर हूँ, बहुत अच्छे हैं। मेरा ये वो नहीं था डाउट। लेकिन एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने एक दिन सिंपल गीता उठाई तो क्या हुआ कि जैसे श्री राम सुखदास जी ने जो एक्सप्लेनेशन दे रखी थी ना, वो क्या था, वो चीज और वो चीजों में तो व्यक्तिगत हो गई वो, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे इसलिए उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो क्या वो भगवान का ही वाक्य मानना चाहिए हमें? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बोल रहा हूँ, आप गुरु का चयन आपको करना है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं दे सकता, ठीक है ना। आप चयन करें, मैं आपको गाइडेंस दिया। गुरु के चयन के लिए देखो, गुरु परंपरा होनी चाहिए। गुरु के चयन के लिए आपको वही फल मिलना चाहिए जो अर्जुन को मिला। अब गीता में खुद अर्जुन को जो गीता समझ आई, गीता के अंदर है। अर्जुन पहले शिष्य कृष्ण के, जो चीज अर्जुन को समझ आई, अर्जुन खुद गीता में बोल रहे हैं। उसके विपरीत तत्व किसी को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ, ठीक है। आगे चलेंगे, मुझे दूसरा टॉपिक करेंगे। चलो, थैंक यू सर। पार्टी से बात कर रही थी महाराज जी। हरे कृष्ण। आशीष हांडा प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, पहली बात तो ये है कि जैसे गागर में सागर समाने का कोई प्रयास करे, मुझे लगता है आप जैसे ज्ञानी पुरुष को 1 घंटा देना कि आप हमें कुछ जीवन के इतने गूढ़ विषयों के बारे में ज्ञान दें, ये कुछ ऐसा ही है। क्योंकि आपका अथाह सागर का जो ज्ञान मुझे दिख रहा है ना, वो लगता है 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं पहली बार इस्कॉन के साथ जुड़ा हूँ, पहली बार गीता का अध्ययन की तरफ मेरा कुछ आध्यात्मिक पहला कदम है। लेकिन आपकी दूसरी क्लास के बाद ही मेरा ये डिसीजन हो चुका है कि मुझे आपके आगे के कोर्सेज में भी जाना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, और मैं ऑलरेडी आपके शरण में आने के लिए तैयार हो चुका हूं। इसके लिए आपका बहुत साधुवाद।
दूसरी बात, एक मन में जरूर जिज्ञासा मेरे है, वो ये कि मैंने पहले भी कुछ जैसे आपने कहा गुरु का चयन हम खुद करते हैं, मैंने पहले भी कुछ ज्ञानी पुरुषों को सुनने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में गुरु की एक हमेशा एक मार्गदर्शक की एक मेंटर की हमेशा कमी है, जो कि मेरी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सके। उनमें और इस्कॉन में मुझे एक खास फर्क दिखा, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। बाकी जितनों को भी मैंने सुना, उन्होंने प्रभु के बारे में बात कही, उनका सारा का सारा वृतांत जो है प्रभु के ऊपर रहता है, ईश्वर प्रभु। कल भी मैंने इसके बारे में एक हल्का सा सवाल आपसे किया था, लेकिन जब मैंने आपका या इस्कॉन का आइडियोलॉजी थोड़ा पढ़ा या नेट पे देखने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि आप इस्कॉन माइथोलॉजी जो है प्राइमरली अबाउट श्री कृष्णा है। वो मतलब इन जनरलिटी में, टोटलिटी में सब कुछ नहीं ले रही है। दे आर काइंडली फोकस्ड ऑन श्री कृष्णा, चाहे भजन है चाहे आपका संबोधन है। तो क्या कहीं इस्कॉन माइथोलॉजी ये मानती है कि श्री कृष्णा इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल सुपर पावर्स? देखिए, पहला शब्द माइथोलॉजी नहीं यूज करने का, ठीक है। माइथोलॉजी से मतलब मिथ्या, वेद वो आपको मालूम है, आप मतलब नहीं मतलब, लेकिन माइथोलॉजी से क्या मतलब निकल जाता है, ये सब मिथ्या। मिथ्या नहीं है तो मिथ्या तो बात क्या करने की है ना। वो शब्द क्या है, लोगों ने हमारे मुंह में फंसा दिया हम अपने इस ग्रंथ को माइथोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। माइथोलॉजी नहीं, सत्य है, ठीक है। और दूसरा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको लगता है टीवी कमेंटेटर की जैसी आवाज है, ठीक है। आपका था कि कृष्ण पे क्यों फोकस है। देखिए, हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, गीता कृष्ण ने बोली है, कृष्ण ने बोली है ना। तो अब कृष्ण जी जो बोल रहे हैं उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी गलती है तो ये गलती है कि मैं कृष्ण के शब्द को स्वीकार कर रहा हूँ ठीक है। अब देखो, आप गीता को आगे जाने दो, खुद देखियो कृष्ण जी क्या बोलेंगे, है ना। प्रभु जी, तो जो कुछ मेरा भगवत गीता में सवाल, कृष्ण जी बोल रहे हैं, नहीं देखिए क्या लोगों का क्या है। जैसे मैं एक कॉलेज गया, अभी ये टॉपिक ना मेरा 9वें चैप्टर 7वें चैप्टर में लूंगा जो आप बोल रहे हैं, अभी ये बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, साधारणतः क्या होता है, किसी भी धर्म में खाली सिंपल ज्ञान दिया है, एक भगवान है, भगवान का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझा है। भगवान है, उनका रूप नहीं है, उनका लीला नहीं, उनका गुण नहीं, इतना है, भगवान है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा काम 20 साल ये है, मैं कॉलेज में जाके पढ़ाने का कोशिश किया है गीता को, वैल्यूज के नाम पे, फिलॉसफी के नाम पे। तो मैं क्या करता हूँ, परमिशन लेने के लिए जाता हूँ कॉलेज के, हमेशा ओनर को पकड़ता हूँ कि आप सर थोड़ा मदद करिए, मेरे को माने हमारे ही देश में लोग हमारे शास्त्र को समझे, मेरा जीवन इसी के लिए कुर्बान है, आप कुछ मदद करेंगे। बोलते हैं आपके लिए क्या मदद चाहिए। मैंने कहा कोर्स बना दो, फिलॉसफी के नाम है, ये तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो कृष्ण की कृपा से कुछ जगह सफल है, क्रेडिट कोर्स के रूप में चल रहा है, फिलॉसफी के रूप में पढ़ाया था। तो उसमें मेरे को कॉलेज के ओनर को मिला, लेकिन उसमें प्रिंसिपल भी है, डीन भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, बहुत कुछ है। वो पूर्ण ज्ञान हुआ। लेकिन ये भी एक ज्ञान है और गलत नहीं है कि कॉलेज का ओनर है, बहुत कृपालु है। तो ज्यादातर साधारणतः लोगों को ये ज्ञान रहता है कि एक भगवान है, बाकी धर्म है, और एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं दिया गया है ना। इंद्र गणेश का ज्ञान नहीं होता, इतना है, एक भगवान है, उसका नाम भी थोड़ा बताया, पूर्ण तरह नहीं, और ऊपर से रूप तो पता है नहीं, गुण तो पता है नहीं, लीला पता है नहीं। इसलिए रामायण महाभारत आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगा, है ना। भगवान है, लेकिन भगवान की लीला गुण भी तो है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जब हमारे भारत में जो वेद साहित्य में आपको पूरा भगवान का एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है ना। लोग क्या कर रहे हैं ये समझ, क्योंकि विस्तार से पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक डेंजर ये रहता है, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सिक्योरिटी के बाहर के, अरे मालिक यार, क्या मालिक एक क्या कहते हैं टेम्पररी वर्कर हो, 6,000 की पगार बोल रहा मालिक। तो किसी को उससे ज्यादा बोलना उसका आदर नहीं होता, उसका अपमान हो जाता है ना। तो लोग एक क्या है कि वेद में कहीं पे गणेश जी का विवरण है, कहीं पे शिव जी का विवरण है, कहीं देवी जी का विवरण है, कहीं सरस्वती का विवरण है, कहीं शनि का विवरण है, ठीक है ना। लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये सब है क्या, ये सब लोग, और इनके बीच में रिश्ता क्या है। एक किताब पढ़िए, ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा ने एक किताब लिखी है ब्रह्म संहिता, जैसे मनु संहिता है ना, ब्रह्म संहिता बहुत सुंदर किताब है। ब्रह्मा जी खुद एक एक का कनेक्शन देते हैं। क्षीरम यथा दति विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा प्रतिगस्ति हेतो यस्सम्भूतम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये विवरण आ गया आपका शिव जी और कृष्ण का रिलेशन।
एक एक का विवरण दिया है। थोड़ा पढ़ाई चाहिए, नहीं तो क्या होता है आउटसाइड से हमको सब दिखते हैं सभी भगवान है, सभी भगवान है, ठीक है, ये एक तरह प्रभु का जी लोग मेरा विवरण है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड ही भगवान है, आपका प्रिंसिपल भी भगवान है, वो सब कॉलेज ओनर हो गए, ये एक तरह का है। तो क्या होता है, प्रभु अरे लोग लड़ो नहीं, मैं बताऊं समाज में क्या हो रहा है। मैं भी तो हिंदू समाज से आया हूँ, सब ये तो मेरे जी भी घर में मंदिर में 1000 पिक्चर थी जब ये पिताजी बोले ये है क्या, चुप रहे, शांति मिलती है मेरे को। तो लोगों को प्रश्न उठता है, इनमें से कोई लीडर है या ये सब सब भगवान हो गए। हाँ, भगवान का कोई रूप नहीं है, किसी रूप में ही मान लो, ये तरह तरह की चीजें आई है। तो अभी तो गीता शुरू हुई है, आज तो हमने कितना बात करी है, आत्मा के बारे में बात कर रहा था, भगवान का एक हिंट शुरू किया है, थोड़ा इसको विस्तार होने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में कृष्ण जी बात करेंगे 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में, ठीक है, उधर लेने दो ना मेरे को, ठीक है। प्रभु जी मेरा सवाल आज के गीता के अध्याय के बारे में तो मुझे पता है, जब हम गीता को स्टडी कर रहे हैं इन 18 दिनों में, तो ऑब्वियसली कृष्ण और अर्जुन का ही मेन जो है हमारा। अरे आपके आंसर आ जाएंगे, ये आपका जो प्रश्न है ना थोड़ा एडवांस मेरा प्रश्न एस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति था, क्योंकि हम जब एस्कॉन टेम्पल में भी मैं गया, एस्कॉन टेम्पल में भी मैं गया, तो वहां पे श्री कृष्ण का ही स्वरूप मुझे दिखा। ऐसा नहीं है, हमारे राम दरबार है बॉम्बे में, नरसिम्हा देव की पूजा होती है, देखिए भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं आप, ये ले लीजिए इस्कॉन गीता को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, इतना तो शुरुआत लीजिए, हम गीता के एक शब्द को स्वीकार करेंगे, आगे विस्तार में होगा क्या इस गीता को फॉलो करके पूरे वेद फॉलो होते हैं, हाँ वो धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। नहीं प्रभु जी, पूरा फॉलो आपको करेंगे। कल के मैंने नोट्स बनाए थे साथ साथ में, आपके तो 3 पेज के बने थे और आज के 7 पेज के नोट्स बने हैं मेरे, आपके आज के इसके। तो इसका मतलब आप बहुत धीरे धीरे डेप्थ में जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे दिमाग के ढक्कन भी खुलते जाएंगे, तो हम असेस करते अब मेरा उस पॉइंट पे गौर करना, सिक्योरिटी गार्ड और जो ओनर है उसमें फर्क भी है, ठीक है ना जी। जनरली क्या है, बाकी धर्म में, मैं जब बच्चा था ना, मैं स्कूल जाता था उसमें, तो बाकी धर्म बड़ा आसान है ना, एक भगवान सिंपल है ना, ये हमारा धर्म है हजार हजार भगवान, और मेरे को कंफ्यूजन होता है ये सब है क्या, इनके बीच में रिश्ता है क्या, है ना, क्लियर नहीं जी। तो मेरे को गीता पढ़ के क्लियर हुआ, धीरे धीरे गीता से क्लियर हो जाए। कृष्ण जी, मैं सबसे विनती है, आप सब लोग अभी भी बने हुए 2 घंटे, 18 अध्याय में कृष्ण जी हमारे सारे प्रश्नों को उत्तर दे देंगे, ठीक है। प्रभु जी, ये जो आपके साथ हमारी इंटरेक्शन हो रही है, या जो आज का सेशन था, क्या इसकी रिकॉर्डिंग भी कहीं अवेलेबल होती है? अगर हम लाइव जा रहा है यूट्यूब चैनल में, आपके जो यूट्यूब चैनल में जा रहा है, मैं अपना यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ सबको, वैसे भी हाँ, ताकि हम इसको दोबारा भी देखना चाहें तो लाइव तो आपको व्हाट्सएप, बिल्कुल ठीक, आपको व्हाट्सएप जो है ना, उसमें ये लिंक डाल रहे हैं, ये मेरा चैनल है, ये आपको दिखा, ये चैनल आ गया, ठीक है, मेरा नाम है ना, नामनिष्ठ दास है, youtube.com/user/नामनिष्ठ दास, ये हमारा मंदिर का चैनल है। इधर देखिए हमारी क्लास, देखिए चैप्टर 2 बैच 20 हिंदी अभी भी चल रहा है, क्लास रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है जी। नहीं, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है, इस चैनल में जाके आप लोकेट कर लेना, हम इसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे, हिंदी में आपको दिखेगा, ठीक है, इसको डाल बराबर है, और इस चैनल का लिंक और डलवा देंगे बस ग्रुप में, ठीक है, youtube.com/user नामनिष्ठ दास, ठीक है। अब इसमें जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही वीडियो पहुंचेगा ऊपर आपको एक मैसेज मिल जाएगा, हमारे मंदिर का आरती प्रवचन सब इसमें रहता है, मंदिर का हमारा चैनल। हाँ, इसका लिंक ग्रुप में और डलवा देंगे प्रभु, डाल दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कभी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा ना आपको यूज करूंगा आपके। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच हूँ, 2-2, 3-3 हजार लोगों का एक साथ तभी आवाज ऐसी है, मैं सोचा आवाज कैसी सुनने वाली है, ठीक है। प्रभु, आप तो लिफाफा देख के चिट्ठी पढ़ने वालों में से हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विजय तिवारी प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा तिवारी जी, तिवारी जी किधर से हैं? यूपी से होंगे। विजय तिवारी जी, आप अनम्यूटेड हैं। नहीं, वो उनका नहीं हो रहा अनम्यूट, नहीं चलो, कर पा चलो माता जी चलते हैं, 8 बज गए जी। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा भी गीता को पाठ पढ़ के मन पवित्र होता है, एक अवसर है। मैं तो यही सोचता हूँ कि ये कृष्ण ने माध्यम बनाया है जिससे मेरे को भक्तों का संग मिल रहा है, भक्तों के संग में हमको भी फायदा है, आपको भी फायदा है, और हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं गीता को सुनने का, कोशिश कर रहे हैं,
कि जैसे मैंने गुरु परंपरा में सुना अपने गुरु से, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई विचार नहीं डाल रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे शब्दों में बोला जाए कि सब वो लोग समझ सके। बहुत लोगों को मन है कि एक एक श्लोक को समझाया जाए, मेरे को भी बहुत मन है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ इसमें वो 2-3 घंटे का क्लास हो जाएगा, बहुत लोग सुनना नहीं चाहेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने उसको लेवल 2 में कर दिया, उधर आपको और विस्तार समझे। 18 दिन थोड़ा धैर्य रखिए, हम उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद विस्तार से 4 महीने गीता को पढ़ेंगे, हर हफ्ते एक चैप्टर, 18 हफ्ते में 18 चैप्टर, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी एक ही विनती आप सबसे है, एक माला जप करना। मेरे इस कोर्स का कोई लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य है कि इस कोर्स को सुन के अगर आप 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, मेरा कोर्स और पूरा प्रयत्न सफल, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है। ये विशाल कुमार जी, क्लास रिकॉर्डेड है, आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप में भी डाल देंगे, मेरा चैनल का लिंक ऊपर है, आप उसको लोकेट कर लेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। थैंक यू गौरव जी, वेरी वेरी मच, थैंक यू गौरव। हरे कृष्णा। एक गौरव, बंगाली में बहुत जोर है, 6 ग्रुप बने हुए, देखा आपने? नहीं प्रभु जी, वो ऐड किया है मैंने वहाँ पे। प्रभु जी ऐसा है तो मैं बंगाली आई कैन स्पीक। नहीं तो थोड़ा अभी